कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूँ, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूँ, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100.
नमस्कार, कर्मा और किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट आरती और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास और साथ ही हमें बताते हैं लाल किताब की छोटी छोटी रेमेडीज़, छोटे छोटे उपाय जो करने में जितने आसान होते हैं, वहीं बात जब उनके रिजल्ट्स की आती है तो बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी का और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आपकी कॉल्स भी हम लेंगे और साथ में आपको स्टूडियो का नंबर भी देंगे। लेकिन सबसे पहले दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सा धन्यवाद आरती आपका, और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मेरी चंद बातों को आप बहुत प्रेम से और बड़ी शांति से सुनते हैं, उसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। ईश्वर की अनुकंपा आप सबको मिले, उसका प्रसाद मिले, ये मैं कामना करता हूँ। और आपके मन में बसे प्रभु भी मेरा नमन स्वीकार करें, सब मेरा नमन स्वीकार करें, सब मेरा नमन स्वीकार करें। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहा है काफ़ी अरसे से समस्याओं का सिलसिला, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में खुशियां कम हैं और समस्याएं ज़्यादा हो गई हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, या फिर फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में चल रहा है। बहुत बार हम जिस तरह से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, ज़िंदगी उससे बिल्कुल ही उल्टी चाल चलती हुई नज़र आती है। तो ऐसे में ज़रूरत है दीपक जी की सही समय पे सही सलाह के लिए, एक ऐसी दिशा जो आपकी दशा बदल दे। उसके लिए कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर 4089125565 4089125565 ये स्टूडियो का नंबर है। और दीपक जी हमारे साथ 4 बजे तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़े हुए आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब हमें देते रहेंगे। स्टूडियो का नंबर 4089125565। बात जब वास्तु की आती है तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम दिशाओं के बारे में जितना जान लें उतना अच्छा रहेगा। कौन सी डायरेक्शन में हमें मेन डोर लेना है ये हमें पता होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए सही है, किस डायरेक्शन में किचन होना चाहिए, किस डायरेक्शन में बेडरूम होना चाहिए। ये तमाम बातें हैं जो हम वास्तु से जोड़ करके देखते हैं, सुनते हैं और ये हमारे मन के तल में बैठ जाते हैं। लेकिन वास्तु इससे भी कहीं ज़्यादा डीप है, जो कि एस्ट्रोलॉजी से शुरू होता है, 9 प्लैनेट से शुरू होता है और 9 ग्रहों के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए सही रहेगी या कैसे उस डायरेक्शन को बैलेंस करना है, ये हमें बताते हैं ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी। बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज़, बहुत बड़े बड़े उपाय दीपक जी यहाँ पर नहीं लेकर के आते हैं, छोटे छोटे उपाय लेकर के आते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज़ लेकर के आते हैं, ताकि अगर आप किसी वास्तु दोष से भी परेशान हैं तो भी आप अपनी ज़िंदगी में सही समय पे सही सलाह के साथ खुशहाल ज़िंदगी जीने का एक नुस्खा जो है वो सीख सकें। तो अगर रिसेंटली आप किसी घर में मूव हुए हैं और आप वहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ जो है या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि रात को प्रॉपर्ली आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, नींद नहीं आती है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, सुबह जब उठते हैं तो उठते के साथ ही आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ठीक ठाक जॉब चल रही थी लेकिन सडनली अब आपकी जॉब में भी प्रॉब्लम आ गई है। समस्या चाहे कोई भी हो, सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय यहाँ पर दीपक जी हमारे लिए लेकर के आते हैं। स्टूडियो का नंबर जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से जुड़ा हुआ आपका जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। नंबर टू कॉल इज़ 4089125565 4089125565 ये स्टूडियो का नंबर है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है वो दीपक जी से जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर अगर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर टू कॉल इज़ 5103243100 5103243100। ये दीपक जी के ऑफिस का नंबर है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं। पर्सनली मिलने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, साथ ही आप फ़ोन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दीपक जी 2 लोकेशन पर मौजूद होते हैं, सनीवेल और यूनियन सिटी। तो मंडे और थर्सडे आप दीपक जी से सनीवेल में मिल सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वीक आप यूनियन सिटी में मिल सकते हैं। स्टूडियो का नंबर जहाँ पर आप कॉल करें और दीपक जी से एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकते हैं वो है 4089125565 408912
5565 ये स्टूडियो का नंबर है। और अगर आप जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर आपकी रिलेशनशिप में आप कोई स्ट्रेस फील कर रहे हैं, पति पत्नी में अनबन है या फिर बच्चे आपके कहने में नहीं चलते हैं, हेल्थ इशू आप काफ़ी समय से फेस कर रहे हैं, या आपको अभी अभी रिसेंटली पता चला है कि कुछ राहु केतु की प्रॉब्लम आपके हॉरोस्कोप में बनी हुई है, कालसर्प आपके हॉरोस्कोप में बना हुआ है, मंगल दोष आपके हॉरोस्कोप में बना हुआ है, समस्या चाहे कोई भी हो, सवाल चाहे कोई भी हो, कितना भी पुराना आपकी समस्या क्यों ना हो, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चली आ रही है, पता नहीं कैसे दूर होगी। तो सिंपल सी रेमेडी, सिंपल से उपाय के लिए आप कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565, 408-912-5565। तो बढ़ेंगे कॉल की तरफ और जानते हैं सवाल आपका और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी का। जी नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी। मेरा क्वेश्चन थोड़ा ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਨੀ ਲੌਸਟ ਹੋ ਗਈ ਆ जी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3460 ਚੱਲਦੀ ਆ। 1 से लेके 49 तक कोई आप एक नंबर बोलिए। 7। आप कोशिश करें तो आपको जो अगले 11 दिन हैं उसमें आपका जो धन का नुकसान हुआ है, आपकी मनी लॉस्ट हुई है, उसमें कुछ मिलने के चांस आपको आपकी हॉरोस्कोप से पता चलते हैं। गया हुआ धन वापस आएगा या नहीं आएगा, इससे यही पता चलता है जो आपने नंबर दिया और उसके साथ आपकी जो प्रश्न कुंडली बनी कि आप कोशिश करें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ी प्रार्थना करें तो आपका खोया हुआ धन वापस अगले 11 दिन में मिल सकता है। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैंने आपको पहले भी कॉल किया था, आप इंडिया गए थे, वो 12 इयर्स में एक बार होता है जी जी, वो कुंभ मेला। कुंभ में। और फिर सेकंड बार कॉल किया था आपने जॉब के लिए, करियर के लिए, तब आपने बताया था कि वृश्चिक राशि 7.5 चल रही है, 2.5 मंथ्स में नौकरी मिलेगी। तो जुलाई मिड जुलाई में कॉल किया था, स्टिल वेटिंग, स्टिल हैवंट हर्ड। डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 71 और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, एंड बेसिकली अर्ली मॉर्निंग 3:45 AM। अभी कोशिश कर रहे हैं अभी आप जॉब का? हाँ जी, नहीं, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। कुछ रेज्यूमे कभी कभी इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाता है, फिर आगे प्रोसीड नहीं होता, कोई ना कोई रीजन दे देते हैं, कुछ तो ना इसलिए कुछ रीजन दे देते हैं। वृश्चिक राशि आपकी थोड़ा सा शनि जो हैं अभी थोड़ा सा अपनी सीधी चाल हुए हैं 15 अगस्त से, तो इसलिए थोड़ा सा जो आप एफर्ट्स कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी सफलता आपको आगे मिलने वाली है। इसलिए निराश मत हो जाना, उदास मत हो जाना, वहीं पे पूरी तरह से आप कोशिश जो है वो करते रहना। एक छोटी सी और भी रेमेडीज़ मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, उसको भी ध्यान में रख लें। और मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि जल्दी से कोई ना कोई आपका जो जॉब कंसर्न है, अच्छा जॉब कंसर्न आपको जो है वो मिल जाए। उसके लिए आप पेड़ पौधों के पास 5-10 मिनट जो है वो टहल लिया करें, घूम लिया करें, और मन में ही कोई ना कोई प्रार्थना जो है जॉब के लिए करते रहा करें। बस ऐसा रोज़ करें। सुबह का समय जो है बहुत अच्छा होगा, अगर सुबह में अगर करोगे तो बहुत ही आपको उसके जो फल है जल्दी से मिलने की मतलब उसमें आशा रहती है। तो ये एक रेमेडीज़ है आपके लिए। शनि का सीधा चाल हुआ है तो उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटियाँ हैं कि आने वाले समय में जल्दी से ही आपको जॉब का कंसर्न ठीक हो जाए। साथ में ये एक रेमेडीज़। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू जी नमस्कार। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी से, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास। और अगर आपके मन में चल रहा है ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, तो कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565, 408-912-5565। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर अगर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो नंबर टू कॉल इज़ 510-324-3100,
3243100। और इसके अलावा दीपक जी 2 लोकेशंस पर मौजूद होते हैं, सनीवेल और यूनियन सिटी। अगर आप सनीवेल में मिलना चाहते हैं तो मंडे और थर्सडे दीपक जी जो है वो सनीवेल में मौजूद होते हैं, और रेस्ट ऑफ द वीक दीपक जी जो है वो यूनियन सिटी में होते हैं। नंबर एक ही है जो आपको कॉल करना है, 5103243100, 5103243100। और स्टूडियो का नंबर जहां पर आप कॉल कर सकते हैं, दीपक जी से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़ा हुआ आपका जो भी सवाल है वो जान सकते हैं, वो है 4089125565, 4089125565। और इस प्रोग्राम में हमारी यही कोशिश रहती है कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं या फिर आप किसी बात पर काफ़ी लंबे अरसे से कन्फ्यूज़न आपको चल रहा है, आपके मन में काफ़ी टाइम से आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप डिसीज़न मेकिंग आपकी काफ़ी वीक है और आप नहीं सोच पा रहे हैं कि बिज़नेस करें या जॉब करें, या फिर ऑलरेडी आप जॉब में हैं और आपकी जॉब में आप प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हैं और आप काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है तो सिर्फ दीपक जी की सलाह की। और इस प्रोग्राम में यही हमारी कोशिश रहती है कि सिंपल सी रेमेडी जो है वो हम आपके लिए लेकर के आएँ, सिंपल से उपाय जो है वो हम आपके लिए लेकर के आएँ, ताकि आप उन उपायों के माध्यम से अपनी ज़िंदगी में आई हुई जो परेशानियां हैं उन्हें तो आप दूर करें ही, साथ ही आप मनचाही सफलता जो है वो भी प्राप्त कर सकें। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें, जानेंगे सवाल आपके और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी के। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कर्मा और किस्मत कनेक्शन आरती के साथ, और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी, जो हमें बताते हैं हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू जिनको हम काफ़ी अरसे से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे वो पहलू जो हैं वो उलझनों में घिरे हुए थे, उनके ऊपर हमारी परेशानियों के काले बादल जो हैं वो छाए हुए थे। तो किस तरह से हम एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई आशा की किरण के साथ अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करें, ये हमें बताते हैं ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी। तो अगर आपके मन में चल रहा है एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल और आप जानना चाहते हैं एक सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय, तो कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 4089125565, 4089125565। ये स्टूडियो का नंबर है जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, दीपक जी से एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, उसका जवाब जान सकते हैं। नंबर अगेन 4089125565, 4089125565। दीपक जी, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जब कभी भी हमारा शो होता है तो कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई उत्सव जो है वो दस्तक दे रहा होता है, उस दिन होता है। वो तो भूल ही गए सबको भाई। राखी की बहुत बहुत बधाई, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। तो ये रक्षाबंधन बड़ा प्यारा सा हमारी बहनों का एक उत्सव, एक
फेस्टिवल होता है वो तो हम्म, भूल ही गए। तो बहुत से भाई बहनों ने कल इसको सेलिब्रेट किया, आज जी भी बहुत से भाई बहन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत सी बधाइयाँ इस प्यारे से बहुत ही खूबसूरत त्यौहार की, बड़े प्यारे से फेस्टिवल की। और मुझे याद है पिछली बार हमने एक कहानी का जिक्र किया था हम्म, कि सबसे पहले जो राखी है, हम्म, कुछ कहानियाँ ऐसी मिलती हैं कि आ, पत्नी ने पति को सबसे पहले राखी बांधी थी, तब से ये परंपरा शुरू हुई। इंद्र की कहानी है वो कि जी इंद्र की पत्नी ने सबसे पहले उसके जो है एक रक्षक डोरा बांधा था कि जब वो हारता ही चला गया, उसकी जीत जो थी वो दूर जाने लगी, राक्षस हमेशा जीतने लगे, हम्म, तो फिर उसने माँ का ध्यान करके, शक्ति का ध्यान करके एक रक्षक डोरा उसको बांधा था। और वो रक्षक डोरा ही जो है वो राखी का रूप लेकर आज प्रचलित है। इसलिए जो बहनें हैं, जो माँ का ही, शक्ति का ही रूप होती हैं, सदा मन से जो है वो उनके लिए प्रार्थना करती हैं, दुआएं करती हैं, सदा उनको आगे बढ़ने के लिए अपनी ब्लेसिंग देती हैं। तो उनका ये फेस्टिवल आज बहनों के रूप में जो है हम मना रहे हैं, तो इसकी बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे पहले जो रक्षा की गई पति की पत्नी के द्वारा, वो जी कहते हैं इंद्र की पत्नी ने ही जो है वो राखी बांधी थी इंद्र के, और उसके बाद इंद्र की जो है वो जीत हुई। तब से बहनें अपनी भाइयों की सफलता के लिए कि वो गौरी शंकर को छुएं, वो ऊंचाइयों के ऊपर चले जाएं, उनकी हर जो मनोकामना पूरी हो, तो हर साल ये फेस्टिवल जो है वो मनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ यूएसए में, ख़ास करके कैलिफोर्निया में, क्योंकि हम सबसे दूर हैं, और जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जब बनती है तो थोड़ी सी पहले बन जाती हैं, तो इसकी वजह से कई लोगों ने, कई भाई बहनों ने कल इसको सेलिब्रेट किया, और बहुत से भाई बहन आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि मंडे का और थर्सडे का जो हमारा प्रोग्राम रहता है उसमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा फेस्टिवल पड़ता है जो हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, कैसे कि हम उसका गुणगान कर लेते हैं, आपके साथ अपनी जो हैप्पीनेस है वो शेयर कर लेते हैं। तो इसलिए ये कोई अनुकंपा है परमात्मा जी की कि काफ़ी जो फेस्टिवल है मंडे को या थर्सडे को ही पढ़ते हैं, और फिर हमें मौका मिलता है कि उसकी जानकारी भी आपको दें और साथ साथ में उसको सेलिब्रेट भी करें। तो बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन की। जी दीपक जी, और बहुत ही सही बात आपने बताई कि पहली जो राखी थी वो पति यानी इंद्र को उनकी पत्नी शुचि ने बांधी, वहाँ से ये शुरुआत हुई। जी और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जब कभी भी कोई पर्व और उत्सव होता है तो कर्मा और किस्मत कनेक्शन की पूरी टीम की तरफ से हम हमारे लिसनर्स को शुभकामनाएं दे पाते हैं और उस पर्व को जो है वो उनके साथ सेलिब्रेट कर पाते हैं। जी तो अगर आपके मन में चल रहा है एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल और आप जानना चाहते हैं सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय, तो कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। और स्टूडियो का नंबर है 408-912-5565, 408-912-5565। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर टू कॉल इज़ 510-324-3100, 510-324-3100। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ और जानते हैं सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय और पैनी नज़र आपके सवाल पर। जी नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। जी पंडित जी, मुझे सवाल पूछना था अपने घर के लिए। घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा बर्थ डेट है 12 अक्टूबर 1974। प्लेस ऑफ बर्थ इज बठिंडा इन पंजाब, इंडिया। समय है तकरीबन 7 बजे। सुबह 7 बजे? हाँ जी। जी तो घर लेने की आप कोशिश कर रहे हैं जी, तो लेकिन हो नहीं पा रहा है। जी तो मुझे ये जानना था कि कब तक। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी पंडित जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी हम बोल रहे हैं सैन होजे से। जी देखो, आप कोशिश करते रहो, और ये जो साल है इसमें कोई आपका बड़ा काम, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, संतान से रिलेटेड हो, घर से, ये बड़े काम माने जाते हैं हमारे जीवन में ना। उसमें कोई काम जो है आपका होने वाला है, तो जाहिर है कि आपका घर का है, भूमि का है, तो ये 4-5 मंथ आगे और हैं अभी, जो आपको कह सकते हैं कि काफ़ी लक्की हैं आपके लिए। लेकिन आपका मंगल 12वें घर का होने की वजह से हो सकता है कि थोड़ी जो भूमि के लिए या रियल स्टेट या घर के लिए थोड़ी डिले हो रही है। उसके लिए एक उपाय है, वो उपाय ये है कि आप
एक तो ट्यूसडे का उपवास करें, और दूसरा आप किसी भी धर्म स्थान में पतासे जो होते हैं ना, उनका दान करें हर मंगलवार के दिन। उससे आपका मंगल ठीक होने लगेगा, जिससे आपको भूमि सुख और घर का जो सुख है, क्योंकि सब कुछ एफर्ट्स जो है वो आपकी ठीक चल रही है, लेकिन फिर भी कई बार डायरेक्शन नहीं ठीक मिलेगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा पसंद नहीं आएगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कुछ डिले हो जाएगा। इस तरह से वो चलता रहेगा। लेकिन मंगल की शांति से, एक उपवास करने से, एक जो रेमेडीज़ मैंने पतासे के रूप में दी है उसको करने से, मुझे लगता है कि आने वाले 5 मंथ में आपके घर का सुख जो है वो आपको मिल जाएगा। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू पंडित जी। पंडित जी, ये बताते कितने ट्यूसडेज देने हैं? जो भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। आधा पाउंड ले लें, 1 पाउंड ले लें। और कितने ट्यूसडेज? आई मीन, इज देयर अ नंबर? आप करते जाइए, 6 मंथ तो ज़रूर करते जाइए। देखिए, देखो गड्ढा होता है, गड्ढे में आप भरते जाएं, गड्ढे को भरते जाएं, वो फिर एक समतल हो जाता है, समान हो जाता है। इसी तरह से कोई भी आपका प्लैनेट ख़राब चल रहा है, उसका कोई ना कोई उपाय जो है आप करते जाएं। आखिर में उस प्लैनेट की जो भी रेज़ या फिर कोई भी एनर्जी उसकी आपको मिल रही है नेगेटिव, जिसकी वजह से आप मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को अधूरा समझ रहे हैं, या फिर वो काम आपका हो नहीं रहा है, तो वो धीरे धीरे वो गड्ढे की तरह, जैसे उसमें मिट्टी डालो वो भरता रहता है, इसी तरह से उपाय करने से उसकी शांति बन जाती है। शांति बनने का मतलब यही है कि जो भी आप कर्म करते जाते हैं वो बीज डालते जाते हैं और फिर उसके अंकुर बनते हैं। अंकुर बनने के बाद वो पौधे बन जाते हैं, और आखिर में समय ऐसा आता है कि जो प्रार्थना, जो आपने कर्म किया होता है, उसके सुंदर फूल अमृत के रूप में आपको सफलता के रूप में मिल जाते हैं। तो इसलिए करते रहें 5-6 मंथ। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू पंडित जी। जी नमस्कार। तो प्रार्थना जो आपने अपना रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। हाय, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्ते। या मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलो, हैप्पी रक्षाबंधन। पहले तो आपको भाई का लिए पूछा आपने। थैंक यू। ये कहाँ से बोल रहे हैं आप? उसका डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 23, 1969। या उसका बर्थ है इंडिया का पंजाब जलंधर, होशियारपुर। और उसका टाइम बर्थ आफ्टर 4 PM है। 19 कौन सा ईयर बोलिए दोबारा से फिर? 1969। अच्छा, टाइम कौन सा बोला आपने? टाइम आफ्टर 4 PM है, मुझे याद नहीं, और ठीक है, मेरी मॉम को पता है। ओके। और ये बताइए कि क्या पूछना चाहते हैं उनके लिए आप? उसके बाद पूछना चाहिए, उसकी मैंने पिटीशन की है, तो वो मैं पूछना चाहती कि कब तक वो फैमिली के साथ यहाँ आ जाएगा। राखी भेजी उसको आपने? वो या वो तो एवरी ईयर भेजती हूँ। अच्छा, कब भेजी थी लास्ट टाइम? अभी दिस टाइम भेजी थी 2 वीक पहले। बस मिल गई उनको? क्या मिल गई थी? या मिल गई थी। तो उनको बोलो कि शिव भगवान के मंदिर में जाया करें हर मंडे, जल में थोड़ा सा दूध डाल लिया करें और अभिषेक करा करें। इस तरह से 5-6 मंथ तक करें तो उनका टाइम पीरियड जो चल रहा है बहुत ठीक चल रहा है। 2019 से पहले उनका जो काम है विदेश का, जो आपने उनकी पिटीशन की है, वो होने वाला है। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओके, थैंक यू पंडित जी। नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने अपने हस्बैंड के लिए पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 14, 1957। टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ नहीं है मेरे पास, और इंडिया पंजाब। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सनीविल। क्या पूछना चाहते हैं अपने हस्बैंड के लिए आप? वो ना छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं और नेगेटिव बहुत सोचते हैं आजकल। उनकी सेहत भी थोड़ी डाउन जा रही है। चांदी का एक गिलास ले लें। हाँ जी। और उसमें पानी भरो। हाँ जी। रात को, और हाँ जो जी। भी प्रार्थना आप करते हैं उस चांदी के गिलास को पकड़ के प्रार्थना करो। एटलीस्ट 7 मिनट तक तो ज़रूर करो। फिर उसको अपनी पूजा के स्थान पे रख दो, और उसके बाद सुबह जो चांदी के गिलास में प्रार्थना किया गया हुआ पानी है वो आप अपने पति को दें। दूसरा, अगर आपके घर में ये सब मांस मछला मदिरा वगैरह जो है इनका चल रहा है काम, तो कम से कम इनको कम करने की कोशिश करें, खास करके ट्यूसडे के दिन।
और तीसरा, अपने घर के अंदर जहाँ आपका बेडरूम है वहाँ अच्छे ढंग से सभी चीज़ें जो हैं वो रखें और वहाँ पे जो है वो गंदगी ना आने दें, उसकी सफाई करें, खिड़की वगैरह हमेशा खोल के रखें, धूप अगरबत्ती भी वहाँ दें और वहाँ पर वाइट कलर की, क्रीम कलर की और या फिर बरगंडी कलर की चादरों का जो है वो इस्तेमाल आप करें। ऐसा आप 2-3 मंथ तक करोगे तो उनके स्वभाव में और उनकी जो भी आप देख रहे हो कि उनका स्वभाव में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वो सोच रहे हैं, वो धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि अगर आप करोगे तो होगा, ये ना हो कि आप 1 वीक करो या फिर 2 वीक करो, 3 वीक करो तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको कम से कम 1.5-2 मंथ ऐसे ही करते रहना है और फल की इच्छा कम करनी है और कर्म ज़्यादा करते रहना है। तो डेफिनेटली 3 मंथ के बाद घर में बहुत ज़्यादा शांति ज़रूर आप देखोगे। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू जी नमस्कार। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी से, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास। और अगर आपके मन में चल रहा है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल तो आप स्टूडियो के नंबर पे कॉल करें 408-912-5565 408-912-5565। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर अगर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर टू कॉल इज़ 5103243100 5103243100। ये दीपक जी के ऑफिस का नंबर है। मंडे और थर्सडे दीपक जी सनीवेल में मौजूद होते हैं और रेस्ट ऑफ द वीक यूनियन सिटी। दीपक जी, यहाँ पर हम 7 साल से ये शो कर रहे हैं जी जी, और हमेशा जो है कॉलर्स हमेशा बने रहते हैं, उनकी परेशानियां जो हैं वो आज भी बरकरार हैं और ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आदमी ही है जो परेशान है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों आदमी ही है जो इतना परेशान है? हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं। पेड़ पौधे भी खुश हैं, पक्षी भी खुश हैं, जानवर भी खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि आप देखो, अगर पक्षियों को सुबह जब उठते हैं तो पहला काम वो परमात्मा के नाम का गीत का ही करते हैं, गीत गाते हैं परमात्मा के नाम के। और उसके बाद फिर वो दूसरा क्या काम करते हैं, अपने पंखों को तोलते हैं ताकि उड़ सकें। तोलते हैं, देखते हैं कि उड़ने लायक हैं कि नहीं, क्योंकि नया जीवन महसूस करते हैं। क्योंकि जब भी हम रात को सोते हैं तो उसमें हमारा मृत्यु होना ही होता है और सुबह जब हम जन्म लेते हैं तो नए होते हैं, ताज़ा होते हैं। तो इसलिए पंखों को तोलते हैं और फिर निकलते हैं कहाँ, अपने बच्चों के खाने के लिए। सबसे पहले वही इकट्ठा करते हैं, बच्चों का खाना इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर बच्चों को देने के बाद ही खुद खाते हैं। तो पक्षी बड़े प्रसन्न हैं और उड़ते हैं आसमान में। और इसी तरह से इंसान भी उड़ना चाहता है, ऊंचाइयों को छूना चाहता है, लेकिन पक्षी परमात्मा का सुबह गीत गाता है, इसलिए उसने सबसे पहले ऊंचाइयां छू ली होती हैं। और दूसरा जो जानवर हैं, वो मुझे लगता है कि जानवरों में पैसे का कोई लेन देन नहीं है, इसकी वजह से ही वो बड़े सुखी हैं और बड़े आनंदित हैं। और साइंस और बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं वो कहते हैं कि जानवर कभी भी आत्महत्या नहीं करता जी जी। और ना ही पागल होता है। सिर्फ एक आदमी ही है जो आत्महत्या भी करता है और पागल भी होता है। तो जैसे आपने बोला कि जो इंसान की स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। एक जगत है पशुओं का आरती और पक्षियों का, पेड़ों का, पौधों का, क्योंकि वो पूरे ही पैदा होते हैं। अगर नीम का पेड़ है तो उसको नीम का पेड़ ही होना है, उसको पीपल का पेड़ नहीं होना है। तो जो उनको होना है, जिस तरह से वो पैदा होते हैं वो पैदा हो जाते हैं, उनका संसार जो है वो पूरा हो जाता है। इसी तरह से एक और जो जगत है वो सिद्धों का है, महात्माओं का है, ऋषियों का है, बुद्धों का है। वो भी एक जगत ऐसा ही है, जो उनको होना है वो हो चुके हैं, उससे ज़्यादा वो आगे कुछ हो नहीं सकते। और उसको हम ये भी कह सकते हैं, जो ऋषियों का, सिद्धों का या महात्माओं का जगत है, उनको उनकी मंजिल मिल गई, अब इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। अब जो पशुओं, पेड़ पौधों और जानवरों के बीच का जो लोक है वो ही मनुष्यों का लोक है। अब जिसे हम चिंता लोक भी कहते हैं। मानव को जो होना है वो अभी कहते हैं नहीं हुआ है, और जो वो होना चाहता है वो भी नहीं अभी हुआ है। इसलिए उसके जीवन में बहुत सी फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत सा तनाव होता है, बहुत सा खिंचाव होता है। अब तनाव, जो फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि वो पक्षी लोक में, मानव जो है वो जानवर लोक में, मानव जो है वो एक
जो पेड़ पौधों का लोक है उसका खिंचाव है, उस तरफ वो जाना जाता है जिस जगत से वो आया है, क्योंकि वो आया तो पशुओं के जगत से है, जाना उसको सिद्ध लोक है। तो पशुओं का जो लोक है, या पक्षियों का जो लोक है, या नदियों का जो लोक है, या फिर पहाड़ों का जो लोक है, पेड़ पौधों का जो लोक है, वो जो उसका अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रबल है। इसलिए ये जो अट्रैक्शन है उसको पीछे को खींचता है जिस जगत से वो आया है। इसी तरह से एक अगला भी उसका अट्रैक्शन है जो सिद्धों का है, ऋषियों का है, मुनियों का है, जिस तरफ उसको जाना है। लेकिन जहाँ से वो आया है उसका बड़ा अनुभव है, क्योंकि वहाँ के अनुभव, वहाँ के एक्सपीरियंस उसके साथ है, पेड़ पौधों के, नदियों के, जानवरों के, पक्षियों के, वहाँ का उसका अनुभव है, उसका एक्सपीरियंस है। तो अचेतन जो मन है उसके तल के ऊपर कहीं ना कहीं वो जो यात्रा करके आया है इंसान, वो उसके तल के ऊपर वो यात्रा बनी हुई है, तो वहाँ किसी न किसी रूप में वो लौट जाना चाहता है। क्योंकि जो पशुओं का जगत है, जो पक्षियों का जगत है, जो जानवरों का जगत है, जो नदियों का जगत है, उसमें शांति बहुत है, तो इसलिए वो शांति की तरफ जाना चाहता है। इसलिए तो आरती, मादक जो पदार्थ होते हैं उसका बड़ा शोरगुल है। मादक पदार्थ सारी दुनिया में फैले हुए हैं जी। उसका कारण ये है कि जब भी मादक पदार्थ इंसान लेता है तो वो लेने से थोड़ी देर के लिए वो पशुओं के जगत में चला जाता है। वहाँ पर वही शांति, वही सन्नाटा, वही निश्चित मौन, और फिर जब वो मादक पदार्थ से निकलता है, क्योंकि लौटना तो है, वापस तो आना ही है, क्योंकि मानस जीवन के अंदर है, तो फिर जब वापस आता है फिर वही चिंता है, और उससे भी कहीं ज़्यादा फिर वो चिंता जो है वो उसको मिलती है। क्योंकि मादक पदार्थ जब तक उसको बेहोश रखते हैं तो चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही मादक पदार्थ नहीं होते तो चिंता और बढ़ने लगती है। तो ये जो खिंचाव है, क्योंकि बीच का लोक है इंसान का, मानव का बीच का लोक है, आया है पशुओं के जगत से, जाना है ऋषि जगत के अंदर। पशुओं के जगत में वही सन्नाटा है, शांति है, इसलिए मादक पदार्थ कई बार वो लेता है ताकि उस जगत में चला जाए। अब जाना है उसको सिद्ध लोक तक, ऋषि लोक तक। अब दोनों तरफ का बहुत खिंचाव है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो महात्माओं ने, गुरुओं ने, सिद्ध लोगों ने ये बात करी है कि इंसान चिंता लोक का प्राणी है, उसका कारण यही है कि आया तो है पशुओं के जगत से और जाना है उसको सिद्ध लोक तक। दोनों का बड़ा आकर्षण है, दोनों का बहुत खिंचाव है, इसलिए मानव जो है थोड़ा सा परेशान है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मानव को किसी न किसी रूप से हम जोड़ते हैं पेड़ पौधों के साथ, ताकि जिस यात्रा को वो करके आया वो यात्रा उसको याद आ जाए। हम कभी कभी पक्षियों को दाना डालने के लिए भी बोलते हैं, कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि तुम जानवरों का संग ले लो, कि गाय को चारा दे दो। उस जगत से हम जोड़ते हैं लाल किताब से, और फिर साथ में कुछ ऐसे महामंत्र से भी जोड़ते हैं। महामंत्र उसी ऋषि का मंत्र है जो पहुंच चुका है, जो सिद्ध हो चुका है, ताकि ये दोनों जो खिंचाव हैं उसको मिलते रहें। एक का उसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है जिस जगत से वो आया, एक का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो लाल किताब का ऋषि क्या करता है कि एक तो उसको उस जगत से जोड़ता है जिस जगत में उसको जाना है, एक उस जगत से भी जोड़ता है जिस जगत से वो आया है। तो ये दोनों जगत से जब लाल किताब का ऋषि जोड़ता है तो उसके जीवन में वो जो पिछला अनुभव है उसकी शांति बगैर मादक पदार्थ से मिलेगी। और जिस जगत में उसको जाना है उस जगत का जो अनुभव उसको नहीं हुआ है उसका वो कुछ ना कुछ अभ्यास करेगा, उसका कुछ ना कुछ उपाय करेगा, उसका कुछ ना कुछ जो है कर्म करेगा, जिसकी वजह से जिस लोक में उसको जाना है उसका भी आकर्षण कम होगा, जिस जगत से वो आया है उसका भी आकर्षण कम हुआ, तो डेफिनेटली उसके जीवन में थोड़ी शांति जो है वो बनेगी। नहीं तो मानव जो आपने बोला ना कि शांति उसको नहीं है, उसका कारण यही है कि दोनों तरफ का खिंचाव बहुत ज़्यादा है। और हम यहाँ प्रोग्राम लेकर आते हैं कर्म और किस्मत कनेक्शन, ताकि उसको उसके पास्ट से और जहाँ उसको जाना है फ्यूचर उसके साथ किसी तरह से जोड़ सकें, ताकि जो प्रेजेंट है उसमें उसको अच्छी शांति मिल सके जो सुबह की मौन की है, उसको एक मंत्र मिल सके जो पक्षियों के गीत के रूप में, उसको एक नाद मिल सके जो गंगा जब पहाड़ों से गिरती है उस समय जो नाद है वो उसको मिल सके, ताकि उसके जीवन की शांति जो है वो बनी रहे। नहीं तो देखिए सबसे ज़्यादा जैसे आपने बोला मानव ही परेशान है। पशु भी जब अपना कोई खाना खाता है वो बड़े ढंग से खाता है,
गाय को कुछ भी आप डाल दीजिए, लेकिन जो उसके लिए खाना बना है उसके अंदर इतनी समझ है वो ही खाएगा। लेकिन इंसान ही ऐसा है कि वो जो खाता ही चला जाता है, खाता ही चला जाता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में बहुत सी परेशानियां बनती हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये प्रोग्राम है उसमें कोशिश यही रहती है कि हम ऐसे जगत से जोड़ें आपको। पेड़ पौधों का जो जगत है, पक्षियों का जो जगत है, जानवरों का जो जगत है, नदियों का जो जगत है, पहाड़ों का जो जगत है, ताकि आपको वो अनुभव, वो जो अनुभव है वो मिल सके, ताकि आपको एक नेचुरल शांति मिल सके। दूसरा फिर महामंत्र हैं कुछ, दूसरे कुछ पाठ पूजा हैं, दूसरे कुछ साधु लोग, सिद्ध लोगों की बातें हैं जो आपको अब हम कर्म करवा रहे हैं, ताकि वो कर्म आप करके आप जहाँ जाना जा रहे हो वहाँ आप आराम से अपनी यात्रा कर सको। साधु का मतलब होता है जिसको रास्ता मिला, जिसको रास्ता मिल गया उसकी मंजिल दूर नहीं। साधु का मतलब है जिसको रास्ता मिला, या सीढ़ी मिली, जिसको सीढ़ी मिली उसके शिखर दूर नहीं। और सिद्ध का मतलब है कि जो पहुंच चुका है। तो आए हो आप पशुओं के जगत से, जाना है आपको सिद्ध लोक तक। कर्म और किस्मत कनेक्शन में यही है कि हम आपको नेचर से जोड़ते हैं जहाँ से आप आए हो, और जहाँ आपको जाना है उन महामंत्रों से जोड़ते हैं, ताकि आप अपनी यात्रा को आसानी से कर पाएँ। जी, और इसीलिए हम कहते हैं कि ध्यान से सोचिए, क्योंकि आपकी सोच आपकी बोल बन जाती है, और ध्यान से बोलिए क्योंकि आपके बोल आपके कर्म बन जाते हैं। और ध्यान से जो है वो आप अपने कर्म करें, क्योंकि वही कर्म जो है वो आपकी किस्मत बन जाते हैं। और हम सभी अपनी ज़िंदगी में अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, किस्मत में सफलता को देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार जो है किस्मत हमें कोई और ही चक्रव्यूह की तरफ ले जाती है, और वो चक्रव्यूह भेदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो किस तरह से आप अपनी किस्मत की मनचाही सफलता तक पहुँच सकते हैं, किस तरह से आप उच्चतम शिखर तक पहुँच सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी सक्सेस को मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए आप सुनते रहिए कर्म और किस्मत कनेक्शन। साथ ही कॉल भी करते रहिए, ताकि अगर ज़िंदगी में आप किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, या फिर आप हताश और निराश होकर के बैठे हुए हैं, काफ़ी समय से चिंता जो है आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो चिंतित होने की ज़रूरत है, समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। क्योंकि चिंता में और चिंतित होने में यही अंतर है कि चिंतित व्यक्ति समाधान की तरफ जो है वो बढ़ जाता है। सही समय पे सही समाधान के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए आपको कॉल करना होगा। स्टूडियो का नंबर टू कॉल इज़ 4089125565, 4089125565। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं, या फिर अगर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो नंबर टू कॉल इज़ 5103243100, 5103243100। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ और जानते हैं सवाल आपका और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी का। जी नमस्कार। अपने लिए पूछना था क्वेश्चन जी मिस्टर दीपक जी से। आई जस्ट वांट टू नो कि मेरा जन्म है 1970 9th of December at 11:45 AM इंडिया पटियाला पंजाब में। और मुझे पूछना था, कुछ महीनों से मुझे ये नहीं कि मुझे मेजर इशू है, लेकिन मुझे थोड़ा हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, और मेजर नहीं है लेकिन तंग कर रहे हैं, और इसीलिए मुझे वरी और चिंता है, जैसे आप बोल रहे थे जी। मुझे इसका आप बताएंगे कोई उपाय, और कब तक ये मैं खत्म कर सकूंगी? जी। विष दोष है आपकी हॉरोस्कोप में, चंद्र और शनि दोनों इकट्ठे हैं, और उसी की वजह से थोड़ी सी जो आपकी शक्ति है, जिसको हम मंगल कहते हैं, उसमें कमियां होती हैं, उसी की वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं। सूर्य हमारी आत्मा होती है, और चंद्रमा हमारा मन होता है, और मंगल हमारा सारथी है, ड्राइवर है, खून जो शक्ति है। तो चंद्र और शनि का योग विष दोष देता है, खून में शक्तियों को जो है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में जो हमारे आसपास होता है बहुत कुछ ऐसा होता है सुबह से लेकर शाम तक, जिसकी वजह से हम चिंता में जा सकते हैं, कोई बीमारी हमें पकड़ सकती है। वो सिर्फ हमारा जो सारथी होता है, मंगल होता है, वो कमज़ोर हो जाता है, और वजह जो है वो दोष के कारण बनती है, चाहे विष दोष हो या फिर मंगल दोष हो। वो थोड़ी सी बातें हैं, अब उनको कैसे बैलेंस करना है वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बता देता हूँ, उसको आप ध्यान से सुने। आप एक कोरल पहने 9 रत्ती से लेके 12 रत्ती का गले के अंदर,
दूसरा, आप थर्सडे का उपवास करें। अगर वेजिटेरियन पहले से हैं तो ठीक, नहीं तो वेजिटेरियन होएं और काली उड़दी की दाल ना खाएं। और चौथा उपाय ये है कि आप प्राणायाम ज़रूर करें। आप सुबह ये 5-10 मिनट का जो है वो समय ज़रूर आप अपने 24 घंटे में अपने शरीर को दें। और एक कॉपर की गड़वी में पानी थोड़ा सा डाल लिया करें, उबला हुआ होना चाहिए, और उसको सारी रात रखें और सुबह उठ के उसको पीना शुरू कर दें। जो भी हेल्थ इश्यूज़ आपको हैं वो अभी नहीं है, वो पहले से चल रहे हैं। 9 मंथ से कोई भी बीमारी हमारे बॉडी में, शरीर करने में 9 मंथ लगा देती हैं। जैसे बच्चा पैदा होने में 9 मंथ लगा देता है, बीमारी भी आते आते 9 मंथ लगा देती है, और उसको जाने में भी थोड़ा समय लगता है। तो आप इन उपायों को अपने जीवन में उतारिए। डेफिनेटली नेक्स्ट 3 मंथ में आप देखोगे कि बीमारी कम हुई है, चिंता कम हुई है। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो आप सोचते हैं दीपक जी ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये कम हो सकती है और हो जाएगी? मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो आपको उपाय बता रहा हूँ। सोचना तो आपको है जब आप उपाय करेंगे कि कम हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो भी इंसान कोई भी कर्म करता है जो डेली नहीं कर रहा है, डेली अपनी लाइफ में जो कर रहा है उससे अलग कुछ करने की कोशिश करता है, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कर्मा बन जाता है। और जो भी आदमी नया करता है, अपने स्केड्यूल में कुछ नया डालता है, उसका कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होता है। तो ये नेचुरल थेरेपी है। एस्ट्रोलॉजी में इस जो आपके फायर साइन हैं उनको बैलेंस करने की, ये खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, अपने दिन में कुछ नई चीज़ें इन्वॉल्व करने की, कुछ नया कंट्रीब्यूशन करने की विधि मैंने आपको दी है, और उसका रिजल्ट आपको 1 वीक में मिलेगा। ओके, थैंक यू। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी नमस्कार। दीपक जी कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी से, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास। और बार बार ज़िंदगी के आभास की बात मैं इसलिए करती हूँ, बहुत बार हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात की ज़रूरत होती है कि कोई हमारा मार्गदर्शन कर सके। एक अच्छा खासी एबिलिटी, एक पोटेंशियल हमारे अंदर ऑलरेडी होता है, ज़रूरत होती है तो एक नए पॉजिटिव नज़रिए की, जो हमें ये बता सके कि किस तरह से हमें इस राह को जो हमने चुना है उस पर आगे बढ़ना है और मनचाही सफलता को हासिल करना है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी चल रही है काफ़ी अरसे से कोई परेशानी, या फिर ज़िंदगी आपके साथ खेल रही है आंख मिचोली, और आप जानना चाहते हैं सिंपल सी रेमेडी जिसके चलते आप ना सिर्फ ज़िंदगी के भवसागर को पार कर सकें बल्कि अपनी ज़िंदगी की उच्चतम शिखर को आप प्राप्त कर सकें, तो कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 4089125565। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ। रेडियो का वॉल्यूम कम कर जी लें। नमस्कार। हाँ जी दीपक जी, जी। अपने हस्बैंड के लिए पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 28, 1966। सुबह में 11-11:15 बजे के करीब टाइम है, और रोहतक। क्या पूछना चाहते हैं? वो जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, क्या अच्छा रहेगा उनके लिए? उनको बोलो जल्दबाजी मत करें, अभी रुकें जहाँ पर भी हैं वो। शायद वो ना माने, पर फिर भी आप पूछ के देख लेना एक बार। तो अभी यहाँ पर भी वो जहाँ पर वो अभी काम कर रहे हैं उनको वहीं पर थोड़ा टाइम अभी रुकना चाहिए। नेक्स्ट जो 4 मंथ या 6 मंथ है वहाँ तो रुकना चाहिए, लेकिन अगले साल फरवरी से अगर वो जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो उनको कर लेनी चाहिए। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओके, थैंक यू। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार दीपक जी। जी नमस्ते। या आजकल मेरा खुद के बारे में सवाल नहीं है, मैंने आपके अभी प्रोग्राम सुना उसके बारे में एक सवाल है मेरे में। जी। ये रक्षाबंधन के बारे में 2 दिन पहले ऐसे ही रेडियो में सुन रहा था, तो एक पंडित जी ने बताया कि ये रक्षाबंधन हुमायूं से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? हुमायूं उनकी कोई रानी थी जो हिंदू रानी थी, वो अपनी रक्षा के लिए कुछ थ्रेड भेजी थी, तो वो हुमायूं आया था रक्षा करने के लिए, तब से स्टार्ट हुई थी। और आज मैंने आपके रेडियो में सुना कि आपने इंद्र की वाइफ ने रक्षा बांधी थी आपको रक्षा के लिए। तो ये दोनों में कंफ्यूज क्या है? कंफ्यूज मत हो किसी भी बात का। ये सब बातें जो कहानियाँ होती हैं, कथा कहानी होती है, ये थोड़ा सा समझाने के लिए होती है।
और ये सेलिब्रेशन है, उसमें सेलिब्रेशन पे आप ज़्यादा ध्यान दो। आप क्यों इन चक्करों में पड़ते हो, किसने कहाँ बांधी, क्या कर रहा, आज आप नहीं, ऐसे जब आप लोग वो आप, मैं बनाते आपकी हैं ना, बात तो बिल्कुल किसी एक चीज के ना मैं बिल्कुल आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ। हाँ। कथा होती है, कहानी होती है, घटना कहीं ना कहीं घटी ज़रूर होती है, लेकिन वो जो घटना घटती है वो कहीं ना कहीं ज़रूर घटी होती है। हर टाइम पर कोई ना कोई घटना घट रही होती है जिसकी कोई कहानी बनती है। और उसके बाद ये भी मैं बता दूं कि हमारे पास जो भारतवर्ष है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ ही हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन जो सेलिब्रेशन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वैसे अगर हम बात करें, अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ हमारे पास हैं और सबसे पुरानी संस्कृति है। और जो संस्कृति सबसे पुरानी है उसकी एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि जो सबसे ज़्यादा जिस संस्कृति ने तरक्की की है आत्मा की खोज में, वो भारतीय संस्कृति ने की है। जब कोई भी बात आप आत्मा की खोज की करते हो तो आप एक बैखरी संसार है, बोलने का संसार, बैखरी मतलब होठों से नीचे एक और जगत है मन का, और उसको हम कहते हैं मन का संसार। इससे और भी एक जगत नीचे है जिसको हम ध्यान का जगत कहते हैं, पहचानती दर्शन का जगत। हमारे साधुओं ने, हमारे ऋषियों ने दर्शन जगत की जो है वो यात्रा की है, आत्मा की यात्रा की है। तो इसलिए जो भी हमारे दर्शन शास्त्र हैं, जो भी हमारे ऋषि बात कहते हैं, वो दर्शन शास्त्र की बात कहते हैं जिसमें उन्होंने ज्ञान होते हुए देखा। तो वो बातें जो हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में हैं और उन्हीं की हम वो चर्चा करते हैं। और वो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी जो आयु है वो 10,000 साल है। नासा भी इसको बात मान चुका है। तो इसलिए बहुत सी बातें चलती रहती हैं, लेकिन जो हमारे धार्मिक ग्रंथों की बातें हैं वो आत्मा की बातें हैं, और वो बातें ही किसी न किसी रूप पे जो है वो सही हैं, और उनको ही हम जीवन में अगर अपनाएं तो वो ठीक रहेगा। बाकी और भी बातें होती हैं उनको भी आप अपनाएं, लेकिन मेरे हिसाब से आज के युग में जो सेलिब्रेशन है उसको करना चाहिए, बाकी बातों को जो है वो छोड़ देना चाहिए। दीपक जी, मैं आपकी बात को और थोड़ा सा आपके उसमें और क्लैरिटी लाने के लिए जोड़ना चाहूँगी कि जो दीपक जी ने यहाँ पर बताया, जो इंद्र की पत्नी शुचि ने जो सबसे पहले बांधा उसका नाम था रक्षा सूत्र, जैसा कि दीपक जी ने बताया भी कि रक्षा डोरा। जी। उसका आगे चल के जो प्रचलन हुआ वो ये हुआ कि आगे चल के बहनें अपने भाई की कलाई पर उस धागे को बांधने लगीं, वो राखी कहलाया। और बदले में जब वो राखी बांधती थी तो भाई जो है उनकी रक्षा का जो है वो वचन देते थे। तो जब एक हिंदू राष्ट्र, जो जगह थी, जो राज्य था, वहाँ पर उसको था कि एक मुग़ल शासक हमला करने वाला है, तो उस समय पे उसने हुमायूं को जो है भाई मानते हुए जब राखी भेजी, तो हुमायूं जो है उसने उस चीज़ को समझा, उस मर्म को समझा, राखी को समझा और उसकी रक्षा करने के लिए वो वहाँ पर आया। तो पहली स्टेज रक्षा सूत्र, जो आगे चल कर के राखी जिसका नाम पड़ा, और वो बहन और भाई का पर्व बन कर के आज हमारे सामने जो है वो देखा जाता है। और उसी पर्व को जानते हुए, उसी महिमा को जानते हुए ही हुमायूं ने उस राखी को जो है वो ग्रहण किया, स्वीकार किया, और अपनी बहन की रक्षा के लिए उसके राज्य पर जब हमला होने वाला था तो वो वहाँ पर आया। तो ये दो कहानियाँ हैं, जहाँ आपने बताई वो रक्षा सूत्र, जहाँ से राखी का जन्म हुआ, इस पर्व का जन्म हुआ, इस सूत्र का जन्म हुआ। और आगे चल के ये कहानी जो कि इतिहास में मिलती है वो इसलिए मिलती है कि बताया जाता है कि अगर आप किसी को भी राखी भेजते हो तो वो आपके सम्मान के लिए खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से बहुत सी और भी कथा कहानियाँ हैं जो रिलेटेड है रक्षा सूत्र जो हम बता रहे, रक्षा बंधन की बात जो हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से देवताओं ने राजा मौली के भी एक रक्षक डोरा बांधा था, और वो इसलिए बांधा था क्योंकि राजा मौली ने जो है वो देवताओं की जब पूजा अर्चना की तो देवता जब जाने लगे, राजा मौली मन की जो है आँख रखता था, क्योंकि देवता शरीर नहीं रखते, तो उन्होंने देवताओं को बिठाया और पूछा कि भाई मैंने आपका मान सम्मान किया, पूजा की, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरी रक्षा करोगे। तो देवताओं ने सबसे पहले जो है वो रक्षक डोरा जो है, जिसको हम आज मौली भी कहते हैं, वो भी बांधा था। आज भी कई बहनें हैं राखी की जगह मौली बांध देती हैं। तो इस तरह से ये जो रक्षक डोरा है असल में
हमारे शरीर के अंदर त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, उसकी जो है वो रक्षा कर देता है। लेकिन जो बहनें हैं वो इस तरह से पूजा अर्चना अपने सच्चे मन से, अपनी आत्मा से, दिल से जो रक्षक डोरा बांधते हैं, उसकी सारी भावनाएं जो है वो चल जाती है, तो उस धागे में चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे वात पित्त कफ के जो है दोष खत्म हो जाते हैं। अब इसको चाहे हुमायूं का आप कहानी की बात लेके चलो, या फिर इसको आप रक्षक डोरा को हो मौली का, या फिर इंद्र ने अपनी पत्नी से बनवाया था उसका मानो, अल्टीमेटली ये वात पित्त कफ की जो है वो रक्षा करता है। तो ये कथा कहानी और भी बहुत सी हैं, लेकिन मुझे लगता है आपके पास टाइम नहीं है जी। तो फिलहाल वक्त तो चला है टॉप ऑफ द आवर पर जाने का, और इसी तरह से न सिर्फ इतिहास के पन्नों को बल्कि धर्म ग्रंथों के पन्नों को भी हम पलटते रहेंगे। नई नई बातें, नई नई चीज़ें हम सीखते रहेंगे और संस्कारों, संस्कृति और कर्मों के बीज बोते रहेंगे। लेकिन फिलहाल टॉप ऑफ द आवर वापस आएंगे, करेंगे आपसे और कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती है। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कर्मा और किस्मत कनेक्शन आरती के साथ, और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास। और अगर आपके मन में चल रहा है एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल और जानना चाहते हैं सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय, तो कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565 408-912-5565। तो कॉल्स का सिलसिला जो है वो हम शुरू करेंगे और जानेंगे आपका सवाल, आपकी समस्या, और दीपक जी से जानेंगे उसका एक सिंपल सा उपाय, सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा प्रयोग। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ। जी नमस्कार।
जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1970 और जन्म का समय है 10:25 सुबह और जन्म का स्थान है आदमपुर जलंधर। तो मुझे पूछना था, मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो मेरी जॉब कब तक लग जाएगी और कैसी रहेगी? जॉब पहले लग जाए फिर उसको मेंटेन करने का मैं आपको कोई उपाय देता हूँ, ठीक है? अच्छा। पहले तो आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा थोड़ा सा निकाला करें, 2%, 4%, 5%, 10% जितना भी निकाल सको, ठीक है? अच्छा। उसको आप ज़रूर जो भी नेचर में पेड़ पौधे जानवर हैं उसमें लगा दिया करें, तो उसको आप मेंटेन कर लेंगे। अब आपका जॉब नेक्स्ट जो 3 मंथ होंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें आपके जॉब के बहुत से अच्छे चांस बन रहे हैं जिसमें आपको अच्छी जॉब जो है वो मिल जाएगी। मेंटेन करने के लिए भी मैंने आपको उपाय दे दिया, और साथ में एक 5 से लेके 7 रत्ती के बीच में कोई पन्ना गले में आप ज़रूर पहन लें, सोने में उसको पहनना है। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। जी नमस्कार। जी नमस्कार। अपना रेडियो का वॉल्यूम कम कर लें प्लीज़। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम रेखा है। जी जी। मैं बात कर रही हूँ सान होजे से। जी जी। ये मेरे पिताजी के बारे में है जो आईसीयू में है, एंड अभी तो थोड़ा सा लास्ट फ्राइडे से आईसीयू में है। उनकी उम्र 84 इयर्स है। जी जी। लेकिन उनमें बचे रहने की आशा है। जी। एंड बहुत अभी 2-3 दिन से तो थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी ब्रीदिंग ठीक नहीं हो रही है। जी। वही उनको बहुत म्यूकस हो गया है, तो डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि उनका ब्रीदिंग ठीक हो जाए बिना कोई सर्जरी के। जी। तो हम बहुत प्रे कर रहे हैं भगवान से। रोज हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, रोज कुछ। जी। आप उनका थोड़ा डेट ऑफ बर्थ दें, हम भी थोड़ा सहायता करते हैं आपकी, कुछ आपको नेचुरल जो रेमेडीज़ हैं वो बताएं, ताकि उनकी जो ब्रीथिंग है उसमें थोड़ा सा उनको कुछ ऐसे उपाय करके वो लाभ तो हो, साथ में जो डॉक्टर है उनके लिए सहायता कर रहे हैं उनको भी बल मिले, शक्ति मिले, उसके लिए हम लोग आपको कुछ रेमेडीज़ देंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए क्या है? उनका डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 4, 1931। मैं उनकी बेटी हूँ। मैं ड्राइव करके हॉस्पिटल से आ रही हूँ, का प्रोग्राम सुना। जी। तो ज़रूर हम लोग भी सब कर्म और किस्मत कनेक्शन में जो सब हैं हमारे, वो आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और आपको कुछ रेमेडीज भी देंगे। 4 नवंबर आपने बोला? हाँ, नवंबर 4, 1931 कर्नाटका में। एंड उनका वहाँ वो मैसूर के करीब एक गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जी। कुछ रेमेडीज़ यहाँ पर हम आपको देंगे। उनका जो तबीयत है वो थोड़ा सा 2014 नवंबर से लेके 2017 जनवरी तक थोड़ा सा ऐसा रह सकता है थोड़ा। तो आप एक तो काम ये करा करें कि आप सुबह उठकर अभी से शुरू कर लें, कल से शुरू कर लें, एक कटोरी में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाल लें और उसको ज़मीन पे आप गिराएं और कम से कम 30 सेकंड के लिए सूर्य की तरफ देखकर अपने पिताजी के लिए प्रार्थना करें। एक ये उपाय है। दूसरा, जहाँ आपके पिताजी हैं वहाँ एक चांदी का गिलास रखें, उसको पानी से भर के रखें और उसके बाद जो भी उनके पास होता है सुबह उस पानी को कहीं भी पेड़ पौधे की जड़ में जाके डाल दिया करें, फिर शाम को भर के फिर रख दिया करें। ऐसा कुछ जो है वो आप करते रहें। और फिर महामृत्युंजय मंत्र है उसका आप जो है वो जाप करें 5 से लेकर 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, या फिर किसी से करवाएं, तो इससे जो है वो शांति मिलती है। और महामृत्युंजय मंत्र जो है उससे हेल्थ में भी, और फिर जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसमें भी जो उनको हेल्प मिलती है। जो रोगी होता है उसको भी बीमारी से लड़ने की जो है वो शक्ति मिलती है, तो वो आप करवाएं। बस ये 2-3 रेमेडीज़ हैं, उसको आप करते जाएं। शनि की रेमेडीज़ मैंने आपको दी है, चंद्रमा ब्रीथिंग की रेमेडीज़ दी है, और साउंड ब्रीदिंग वही जो आपने बताया कि वो चांदी का जो ग्लास है उसको पानी में तो रख करके, पानी उसके अंदर रख करके, उनके वो हॉस्पिटल में है, मैं उनके सिरहाने पर भी रख सकती हूँ? सिरहाने पे रखें और सुबह उठकर कहीं भी बाहर पेड़ पौधे होते ही हैं या फिर कोई पेड़ होता है उसकी जड़ में डाल दें।
तो अभी पानी मैं तो रात भर वहाँ नहीं रहती हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में है परवानी ना, वैसे जी कोई जी छोटा कोई बिल्कुल, बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कितना बड़ा ग्लास होना है? छोटा ग्लास होने हाँ, से भी एक चलेगा? गिलास जो नॉर्मल गिलास होता है वो आप रख दें वहाँ अच्छा पर। ढेर सी अच्छा। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम भी प्रार्थना करेंगे कि आपके पिताजी की हेल्थ जो है वो ठीक हो, हाँ अच्छी हो और उनको बहुत। आज और आज पंडित जी, आज आज 8 महीने हो गए, जी निमोनिया हो गई थी उनको इतनी। बहुत बहुत बार 5-6 जी बार हॉस्पिटल से जाते थे। 3 महीने से मैं उनकी देखभाल अकेले कर रही हूँ घर में। जी सब कुछ ठीक था, लेकिन लास्ट फ्राइडे से उनको उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको डिमेंशिया भी आ गया था। वही डिमेंशिया भी आ गया है, तो जी पता नहीं कैसे ठीक करें, बहुत मुश्किल हो नहीं, रहा बस है एकदम। आप देखो ऐसे समय में प्रार्थना करो। प्रार्थना ही हाँ जो है वो फल लाती है। प्रार्थना हाँ ही जो है वो एक तरह से बीज होते हैं जो धीरे धीरे अंकुर हाँ बनेंगे। और साथ में हाँ कुछ रेमेडीज नेचर से जुड़ने की कुछ रेमेडीज भी मैंने आपको दी हैं। जो हाँ एलिमेंट उनका वीक है, एयर साइन बहुत वीक है कि जो उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी मैंने आपको रेमेडीज दी हैं। और साथ में हाँ वही। प्रार्थना के रूप में महामृत्युंजय मंत्र जो है, महा का हाँ मतलब होता है सबसे बड़ा, मृत्युंजय का मतलब अच्छा। वो होता है कि जो मुर्दे हाँ आदमी में भी जान डाल दे। मतलब जान अच्छा, डाल तो देने का मैं मतलब ठीक करना भी होता है, डालने का मतलब ये भी होता है कि जो हम लोग जो यात्रा है ना हमारी, ये सदा चलती रहती है। हम तो कभी मरते नहीं है इस जगत के हाँ अंदर, हम कभी भी नहीं हाँ मरते हैं। हम सदा से हाँ हैं और सदा से रहते हैं। लेकिन हाँ हमारे शरीर है वो हम ज़रूर बदल लेते हैं। जैसे हम कोई एक मकान बदलते हैं, उसको छोड़ के दूसरे मकान में चले जाते हैं, फिर तीसरे मकान में हाँ चले जाते हैं। लेकिन हाँ मकान छोड़ने में भी कई बार हमें बहुत तकलीफ़ होती है, लोभ हो हाँ जाता है, मोह हो जाता है। तो इस तरह से जो महामृत्युंजय मंत्र है जो आपकी आत्मा को शांति देता है, हाँ और साथ साथ में अगर आपकी परमात्मा ने आजू दी है तो हाँ आसपास जो भी लोग आपको सहायता कर रहे हैं उनको समझ देता है, बुद्धि देता है, ताकि ठीक अच्छा। ठीक आपकी वो सहायता कर सकें। अगर आपकी आजू लंबी है, नहीं हाँ है तो भी आपकी जो आत्मा है, महामृत्युंजय मंत्र उसको शांति देता है, ताकि आपकी आत्मा जब अगला कोई भी यात्रा कर रहा है तो उसके हाँ लिए अच्छे ढंग से तैयार हो जाए, पॉजिटिव ढंग से तैयार हो जाए, और अच्छा। पूरे दुख से ना कोई भी उसके आसपास कोई दुख ना रहे, चिंता ना रहे, बड़े प्रेम से वो अगले जो आत्मा है वो अगले यात्रा करे अपनी, जो आगे उसने यात्रा करनी है। नहीं तो कई बार हमारा जो शारीरिक कष्ट होता है इतना हमें दुखी कर देता है, और उसकी वजह से हमारी आत्मा भी इतनी दुखी हो जाती है कि जब हम कोई अगली यात्रा पे चलते हैं तो दुखी आत्मा से चलते हैं, और फिर जब हम पैदा भी होते हैं कहीं दुख के घर में ही पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा अगला जन्म भी कई दुखों में जो है वो निकल जाता है। तो महामृत्युंजय मंत्र जहाँ आत्मा को सुखी करता है, जिसकी वजह से आपको अगर परमात्मा ने और आजू दी है, अगर आपको और समय दिया है इस जगत में सेलिब्रेशन करने के लिए, इस मेले में और घूमने के लिए, तो फिर वो आपके आसपास सहायता करने वाले लोगों को शक्ति दे देता है, ताकि आप ठीक होके घर हेल्थी होके आप घर वापस आ जाएं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा ने आपका, क्योंकि 3 बातें परमात्मा अपने हाथ में रखता है, एक तो जन्म, और दूसरा मृत्यु, और तीसरा प्रेम। ये 3 बातें परमात्मा के हाथ में होती हैं। अगर परमात्मा ने उनको और लंबी आयु दी है तो वो घर वापस आएंगे इन उपायों से ठीक करने से। अगर नहीं भी ऐसा कुछ कंसर्न है तो उनकी आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाएगी इस महामृत्युंजय मंत्र से, जिसकी वजह से भी वो अपनी जो अगली यात्रा के लिए पूरे पॉजिटिव तरीके से, खुश मन से, बिल्कुल अच्छे मन से वो जो है वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके पापा अच्छे हों, और आपका अगर परमात्मा ने आपका और उनका साथ और दिया है, वो बहुत अच्छी हेल्थ से वो आपका साथ, आपके पिताजी का साथ बने। हाँ, एक क्वेश्चन पंडित जी, ये महामृत्युंजय जब ऑनलाइन में मिलती है क्या? कहीं पर मैं डाउनलोड कर सकती हूँ क्या पढ़ने के लिए? ऑनलाइन आजकल ये मंत्र मिलता है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं हाँ, मैं आप खुद कर ही करूँगी, मैं खुद ही करूँगी, क्योंकि मैं उनके बगल में ही बैठे रहती हूँ, उनके कान में भी पड़े, वहीं हॉस्पिटल में ही बैठ के मैं जब कर सकती हूँ ना। आप नहीं कर पाओगे तो आप किसी से ये महामृत्युंजय मंत्र, जानकार लोगों से, योग्य पंडित से आप ये महामृत्युंजय मंत्र जो है कहाँ मंदिर में भी करवा सकते हैं क्या? हाँ, कहीं भी आप करवा सकते हैं। अच्छा। ढेर सी और ये है कि मैं सुबह उठ करके सूर्य दिक में मुख करके सरसों का तेल जमीन पर मुझे डालना पड़ेगा ना? हाँ जी, मस्टर्ड ऑयल का तेल ले लें और स्टील की कटोरी, उसमें थोड़ा सा डालें
और उसको स्टील की जो है कटोरी में डालूं मैं उसको? स्टील की कटोरी में, और थोड़ा सा फिर उसको धरती को जो है वो उसके ऊपर डाल दें, और फिर सूर्य के सामने आंख बंद करके जो है वो प्रार्थना करें। 5 से लेके 7 मिनट तक भी आप प्रार्थना जो है वो कर सकते हैं। और आप दीपक जी की कौन सी प्रेयर्स कर सकूं मैं? कोई भी, देखो अपने पिताजी के भगवान लिए जी नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी आप प्रेयर कर सकते हैं। तो प्रेयर में आपके जो इष्ट होते हैं, आपके गुरु होते हैं, आपके कोई परमात्मा होते हैं जिनको आप याद करते हैं, उनको याद करें आंखें बंद करके, उनका ध्यान करें, उनकी पिक्चर अपने मन में लेकर आए और अपने पिताजी की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करें। और आप दीपक जी की संस्था से भी जो है वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा सकते हैं। और अगर आप डिटेल में दीपक जी से बात करना चाहते हैं इस बारे में तो वो भी आप कर सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं शो के बाद 5103243100। ओके जी, बहुत सी ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार दीपक जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है April 7, 1963, 3:30 आफ्टरनून एट पंजाब। मेरे को अपनी सेहत के बारे में पूछना था, जैसे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती। जी, सुबह कितने बजे आप उठते हैं? सुबह 6:30-7 बजे। जी, जैसे आप स्नान करते हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि लंबे लंबे सांस लेने, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। ऐसा आपने 5-7 मिनट करना है, और उसके बाद फिर सांस को रोकना है, जितना टाइम भी आप रोक सकें। सांस अंदर ले गए, उसको रोक लेना। अच्छा, ऐसा रोज करना है। और फिर उसके बाद जो उपाय है वो ये है कि आपने एक रूबी लेना है, और उसका वजन 6 से लेकर 9 रत्ती के बीच में होना चाहिए। संडे के दिन सोने में रिंग फिंगर में उसको डाल लेना है। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय आपने आधा नींबू लेना है और आधा चम्मच हनी का लेना है। सुबह 2 गिलास पानी के पीने हैं। पहला गिलास गुनगुना पानी पी के, और दूसरा गिलास जो है उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा हनी डालकर उसको पीने लेना है। इस तरह से आपने दिन की शुरुआत करनी है, तो आप एनर्जी अपने में महसूस करोगे और साथ में तरोताज़ा सारा दिन रहोगे। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी नमस्कार। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी से। और अगर आपके मन में चल रहा है एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल और आप जानना चाहते हैं सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय जो करने में जितना आसान है वहीं बात जब उसके रिजल्ट्स की आए तो बहुत ही कारगर साबित हो, तो ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन कॉल की। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565, 408-912-5565। ये स्टूडियो का नंबर है जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। 4 बजे तक दीपक जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़े हुए आपके जितने भी सवाल हैं वो हम दीपक जी से जानते रहेंगे। स्टूडियो का नंबर 408-912-5565, 408-912-5565। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर अगर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर टू कॉल इज़ 510-324-3100, 510-324-3100। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो। जी नमस्कार। जी बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही यहाँ तक। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मेरा जन्म मिति है October 16, 1959। मेरे को टाइम तो नहीं याद है। 59 बोला आपने? हाँ जी, 1959। पंजाब में कहाँ जन्म हुआ आपका? पंजाब, पटियाला में। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने अपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है जी, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा? कोई किसी किस्म की आपको गवर्नमेंट कामों में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ भी कुछ बातें जो हैं वो आपके बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप को मैं एक उपाय देता हूँ जिससे बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि राहु की महादशा के साथ है, सूर्य ग्रहण है, गवर्नमेंट के कामों में थोड़ा सा डिले हो जाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती बड़ी, लेकिन डिले हो जाता है। आपको ग्रीन कार्ड जब मिला था तो आपको किस तरह से मिला? आसानी से मिल गया था कि बड़ी परेशानी रही आपको? थोड़ा परेशानी थी। हाँ, तो ये गवर्नमेंट के काम है, इसमें थोड़ी परेशानी होती है, तो आगे भी थोड़ी है। लेकिन यहाँ आपका कॉल लगा है, आज खास दिन है, रक्षाबंधन है। तो कहाँ से बोल रहे हैं आप?
मोडेस्टो से। अच्छा, तो सुनिए, एक उपाय मैं आपको देता हूँ। कुछ भी मीठे के रूप में, जैसे गुड़ हो या केसर हो, उसको धार्मिक स्थान पे संडे के दिन अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा परदादा, उनका नाम लेके दान करना संडे के दिन। और जब आपका सिटीजन हो भी जाए उसके बाद भी 1-2 मंथ करते रहना। दूसरा उपाय ये है कि जल में आप अर्पण करना 4 सूखे नारियल सैटरडे के दिन। ये दूसरा उपाय है। इन दोनों उपायों से आपका जो सिटीजनशिप है, उसका जो भी इंटरव्यू आपका आने वाला है, उसमें जो भी आपकी ग्रहों की कॉस्मिक एनर्जी में कुछ कमियां हैं वो ठीक हो जाएंगी और आपका कार्य जो है वो सिद्ध हो जाएगा। और दूसरा, आप पूर्णमासी का उपवास करा करें। इससे और भी जो फ्यूचर में भी कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हुआ करेंगे वो आपके ख़राब नहीं होंगे। और साथ साथ में जो बॉस होते हैं आपके, जहां आप काम करते हैं, वहाँ भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप पूर्णमासी का उपवास करोगे। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। पंडित जी, जो सूखे नारियल होते हैं वहाँ कहाँ से मिलते हैं? वो आप ऐसे करें, इंडिया से मंगवाएं, यही मिल जाते हैं सब कुछ। इंडियन स्टोर में जाएं, आपको मिल जाएंगे। आजकल सब कुछ मिल जाता है। कुछ गुड़ बोला आपने संडे वाले दिन? गुड़ और केसर। गुड़ और केसर बोथ थिंग जी, संडे। एंड 4 सूखे नारियल व्हिच डे वाज दैट? सैटरडे जी। शाम को और सुबह को? आप दिन में जब सूर्य रहे उसी समय। अच्छा। सनसेट के बाद नहीं होना चाहिए और सनराइज के बाद नहीं होना चाहिए। तो सूर्य रहते आपने बोला पानी में, राइट? हाँ, तो सूर्य का संबंध है सीधा ज्योतिष के अनुसार और जल का संबंध है सीधा मन के साथ। आत्मा और मन जैसे स्ट्रांग होंगे और राहु का आंधी जो है, राहु का डाउट जो है, राहु की जो प्रॉब्लम है, वो नारियल डालने से वो ठीक होगी। जब आत्मा प्रसन्न होगी, मन प्रसन्न होगा, तो आगे वाला आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकता जिसकी वजह से आप कोई गलत मिस्टेक कर दें, कोई गलत आंसर दे दें। तो इसलिए ये दोनों, जब सूर्य हो जो आत्मा के रूप में है और चंद्रमा पानी, अगर जो है दिन में चंद्रमा नहीं होता तो पानी का सहारा ले लेते हैं हम, और राहु क्या है, वो नारियल के रूप में, नारियल के आसपास का जो संसार होता है वो जब हाथ में आप पकड़ते हैं, इसलिए पाठ पूजा बहुत से कामों में हम नारियल यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको पकड़ने से ही आपके सारे जो आसपास के डाउट होते हैं, जो एनर्जी उसके अंदर जो पानी होता है उसके आसपास ऐसे कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उस नारियल का ऐसा आरा होता है कि वो आपके सारे संसार को क्लीन कर देता है, जिसकी वजह से फिर आप जो भी काम के लिए निकलते हो बिल्कुल डाउट के बगैर निकलते हो। आत्मा बहुत प्रसन्न होती है और मन की शक्ति बनी होती है, और आप तो नहीं कंफ्यूज होते, लेकिन जो दूसरा आदमी होता है जो आपको इंटरव्यू लेना चाहता है वो कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जीत हो जाती है। ढेर सी शुभकामनाएं। ठीक हो जाएगा मतलब सब? नहीं, आपको ये सब कुछ मैंने बोला किसके लिए बोला? नहीं, करने के लिए। ठीक है, यस। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने ये क्वेश्चन पूछा मेरे से कि ठीक हो जाएगा, तो ये सारी बातें मैंने आपको किसके लिए बताई? ठीक होने के लिए कि गलत होने के लिए? ठीक करने के लिए। तो इसलिए राहु का आपके ऊपर प्रभाव है। बार बार उसी बात को आप दोहराओगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। किसी चीज़ को आप बार बार दोहराओ ना, आप चिंता को बार बार दोहराओ तो चिंता कहीं भी बैठी भी होगी ना, आपका वो इंतज़ार ही कर रही होती है कि कब आप पुकारो तो वो आ जाएगी। इसी तरह से हम किसी जाप को दोहराते हैं बार बार, सतनाम सतनाम करते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः करते हैं, कोई जय माता दी करता है, कोई जय हनुमान करता है, तो वो हम दोहराते क्यों हैं कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जियाँ हमारे आसपास ही बैठी होती हैं, तो वो आएँ और हमारे संसार में प्रवेश कर जाएं। और जिस तरह वो प्रवेश करती हैं पॉजिटिव रूप से, अगर उसको पुकारते हो, जब वो प्रवेश कर जाती हैं तो फिर ये मत सोचना कि जो बाबा आपका हाथ उठता है तो आप ही का उठता है, जब आप बोलते हो तो आप ही बोलते हो, जब आप आँख खोलते हो तो आप ही खोलते हो, जब आप सुनते हो तो वही आप ही सुनते हो। नहीं, जिनको आपने पुकारा होता है वही सब कुछ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इंसान असल में थोड़ा गलती में है, क्योंकि सारा जो कुछ भी होता है वो पहले से नियमित होता है, सेट होता है, लेकिन इंसान उसमें अपने कितने स्केड्यूल डालकर अपने ही कारण कई गलतियां कर लेता है। आपने नेचर में देखा, सब कुछ नेचर में अपने आप होता है। कोई पेड़ पौधे कभी चिल्लाते नहीं, कभी कुछ बोलते नहीं कि हम हरे भरे हो जाएं। जैसे ही बसंत आती है वो हरे भरे होने लगते हैं। पहाड़ों के ऊपर चाहे पानी पड़े चाहे ना पड़े, आप मोडेस्टो में रहते हैं, कभी कभी सैन फ्रांसिस्को आते होंगे, सैन फ्रांसिस्को जब वापस जाते हैं, ट्रेसी की जो पहाड़ियाँ हैं, चाहे पानी पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन जैसे मार्च अप्रैल का टाइम आता है तो वो वहाँ पे अपने आप हरी हरी घास होनी शुरू हो जाती है।
तो इंसान अपने ही कांटे बीजता है और उसके बाद अपने ही तरह से वो साफ कर लेता है। अगर वो समझे कि सब कुछ स्केड्यूल के साथ चल रहा है, दुख में अरदास और सुख में शुक्राना, अगर ये उसका साथ चलता रहे तो सब कुछ ठीक होता चला जाता है। इसीलिए लाल किताब का ऋषि आपको सबसे ज़्यादा जो है 100% आपको नेचर से जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि जैसा जैसा नेचर के अंदर सब कुछ अपने टाइम से हो रहा है, उसी तरह से आपके जीवन में हर चीज़ अपने अपने ढंग से अपने अपने टाइम पे आपके जीवन में होती रहें और आप फूलों की तरह खिले रहें, आप फूलों की तरह हंसते रहें। जैसे फूल दुख में भी मुस्कुराते हैं, कांटों में भी मुस्कुराते हैं, आप दुख में भी मुस्कुराते रहें और सुख में कभी अपने माता पिता और अपने गुरुओं का नाम ना भूलें। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू जी नमस्कार। दीपक जी, जब कभी भी ये शो आता है बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें जोड़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो यहाँ पर आप हमें बताते हैं। कर्मा और किस्मत कनेक्शन का जो उद्देश्य है वो यही है कि जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हमें अपनाना आना चाहिए। सभी कुछ जो है ना वो परमात्मा का है। जैसे आप कह रहे थे कि समय आने पर चीज़ें अपने आप बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी जो है मन के जो संताप हैं वो हमें घेरे रखते हैं। तो मैं चाहूँगी एक प्रसंग के माध्यम से जो है वो आप ज़रूर हमें इस बात की क्लैरिटी दें कि किस तरह से जो ये एक्सेप्टेंस है वो हमारी लाइफ में होनी चाहिए। देखो, आपके जीवन में जब भी कोई गुरु या महात्मा या फिर कोई आपका प्रिय मित्र जो पॉजिटिव हो, अगर वो आ जाता है तो किसी न किसी रूप से फिर आपको वो इशारा मिल जाता है, तो इशारा वो कर देता है। इसलिए हमारी संस्कृति में माना जाता है कि गुरु के बगैर ज्ञान कोई नहीं है। तो गुरु के बगैर ज्ञान आपका जो है अधूरा है। इसलिए जो है गुरु ज़रूर चाहिए जो आपको इशारा कर दे कि ये तुम्हारा रास्ता है, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं बना है। आखिर में तुम जहाँ पहुँचोगे वो तुम्हारी मंजिल नहीं है, और वहाँ पे रोने के सिवा, दुख के सिवा, शिकायत के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अच्छे लोगों का, भद्र पुरुषों का, गुरुजन का साथ जो है वो मिले, उसके लिए प्रार्थना करनी ज़रूरी है। हम अच्छे शिष्य बन जाएं तो गुरु अपने आप आपके पास में पहुंच जाता है। तो गुरु ही है जो हमें कुछ बता सकता है, ज्ञान दे सकता है। जैसे आपने जो बात जो है बोली, सरकार निजामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़े फ़कीर हुए अरब जगत के अंदर। तो उनका एक मुरीद था, उनका एक शिष्य था। उनको उन्होंने कहा कि मेरा जूता जो है ठीक नहीं है, इसको जूते को आप बनवा के लेकर आइए। वो उनका जूता बनवाने के लिए चल पड़ा, दुकान पर पहुंचा। जब दुकान के ऊपर पहुंचा, वो जूते बनाने वाले के पास पहले से बड़े जूते थे, और वहाँ पर वो बैठा। उसने बोला कि मुझे जूता ठीक करवाना है। उसने बोला कि मेरे पास पहले से कुछ जूते हैं, इनको ठीक करने के बाद मैं तुम्हारा जूता जो है वो ठीक कर दूंगा। जब उसकी बारी आई तो उसने कहा दिखाइए जूता, और उसने उसके हाथ में जूता पकड़ा दिया। जूता बड़ा सुंदर था, बड़ा प्यारा था। उसने उस मुरीद की तरफ, उस शिष्य की तरफ भी देखा और कहा कि इसका जूता तो हो नहीं सकता। उसके मन में उसने ये बात सोची और फिर उससे पूछ ही लिया कि किसका जूता है। तो उस मुरीद ने, उस शिष्य ने कहा कि ये परमात्मा का जूता है, ये भगवान का जूता है, रब का जूता है। तो वो जो जूता बनाने वाला था वो बहुत हैरान हुआ। वो कहता लग तो ये आदमी का जूता रहा है, लेकिन ये आदमी कह रहा है कि भगवान का जूता है, परमात्मा का जूता है, रब का जूता है। तो वो उसको कहने लगा देखो ये शरीयत का दौर चल रहा है, काजी की सरकार है। काजी की सरकार का मतलब कि जहाँ पर परमात्मा का नाम नहीं होता, काजी का ही नाम होता है। अगर आप परमात्मा का नाम लो तो हो सकता है कि आपको जेल हो जाए, हो सकता है कि आपको फांसी तक भी हो जाए। क्यों अपने आप को फना करना चाहते हो आप? ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये परमात्मा का जूता है, रब का जूता है, भगवान का जूता है? ऐसा मत कहो। ये दौर काजी का दौर चल रहा है, तो इसमें किसी ने सुन लिया तो तुम्हें सज़ा भी हो सकती है। सच सच बताओ कि ये जूता किसका है? तो फिर उस मुरीद ने, उस शिष्य ने कहा मैं सच कहता हूँ ये परमात्मा का और मेरे रब का जूता है। ऐसा छोटा छोटा उनके साथ बातचीत जब चल रहा था तो कुछ लोग और भी आके खड़े हो गए, उन्होंने भी इस बात को सुना। तो फिर उस जूता बनाने वाले ने उनको भी कहा कि देखो इस बंदे को समझाओ, किसी ने सुन लिया या किसी पुलिस वाले ने सुन लिया या किसी काजी के बंदे ने सुन लिया तो उसको जेल हो सकती है। इससे पूछो कि ये किसका जूता है।
तो उन सभी ने, जो सब उनके मुखातिब हुए थे लोग, उन्होंने भी पूछा कि बताओ ये जूता किसका है। तो फिर उसने वही बात को दोहरा दिया कि ये मेरे परमात्मा का, रब का जूता है। ऐसी बात थोड़ी बढ़ने लगी, कुछ लोग और जमा हुए। उस सभी लोगों को जमा होते देखा एक सिपाही ने, जो काजी का ही सिपाही था, और उसके बाद वो सिपाही भी पास में आया। तो उसने सारी बात को सुना और फिर पूछा कि बात ये है तो फिर हमें अब तो काजी के पास ही जाना पड़ेगा। वो जो सिपाही था उस मुरीद को, उस शिष्य को उस काजी के पास ले गया और काजी को उसने जाके बोला कि देखिए, ये आपके राज के अंदर, आपकी शरीयत के अंदर ये बोल रहा है कि ये जो जूता है वो परमात्मा का है, रब का है, तो ये इसका कसूर है। उस काजी को उसने कहा इसलिए मैं आपके पास इसको लेकर आया हूँ। तो उस काजी ने भी उसको पूछा कि बताओ कि ये जूता किसका है। तो उसने फिर वही बात को दोहरा दिया। तो काजी ने कहा ठीक है। उस सिपाही को कहा कि इसको थोड़ा सा आराम दो, इसको एक आराम कक्ष में ले जाओ, उसको बिठाओ, थोड़ा खाना पीना इसको खिलाओ, कल मैं इससे बात करूँगा। ऐसा कहकर उसको खाने पीने के कक्ष में ले गए, आराम कक्ष में ले गए। सुबह काजी ने उसको फिर बुलाया, उसकी अदालत हुई, उसको बुलाकर बिठाया गया और फिर उससे वही बात को उसने पूछा कि बताओ कि ये जूता किसका है। लेकिन उससे पहले उसने थोड़ी सी जानकारी ली कि शायद कहीं ये इंसान पागल तो नहीं है, कहीं बेवकूफ़ तो नहीं है। तो इसलिए उसने उस आदमी से पूछा कि बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो उस आदमी ने कहा कि आपके हाथ में कलम है। और उसने कहा कि कितने समय अभी हुआ है। तो उस आदमी ने कहा कि अभी तो लगभग 12 बजे है। तो फिर काजी ने कहा कि इसका दिमाग तो दुरुस्त लगता है। फिर उसके बाद उसने फिर पूछा कि बताओ ये जूता किसका है। तो उसने वही बात को दोहराया कि ये रब का जूता है, ये परमात्मा का जूता है, मेरे साईं का जूता है। तो काजी ने इस बात को सुना और इसी के साथ कहते हैं सरकार निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों के साथ थे और उनको कहने लगे कि चलो बाज़ार में थोड़ा घूम कर आते हैं। और निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों के साथ जब घूमे तो उन्होंने एक भीड़ को इकट्ठा देखा और उसके बाद अपने शिष्यों से पूछा कि ये भीड़ कैसी इकट्ठी हो रखी है। तो कुछ भीड़ के लोगों ने कहा कि कुछ फैसला हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने, उस फ़कीर ने इस बात को सुना तो वो भीड़ को काट कर बिल्कुल बीच में चले गए जहाँ पर फैसला हो रहा था। तो जैसे ही उस काजी ने उस फ़कीर को देखा, उसने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया और झुक कर नमस्कार किया और कहा कि आप विराजमान हो जाइए। तो निजामुद्दीन औलिया ने, सरकार ने, साईं ने कहा नहीं आप बैठें, आप मौके के हाकिम हैं, मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहता, परमात्मा ने आपको जगह दी है, अगर आप चाहते हैं तो ये मेरे लिए एक और कुर्सी मंगा दीजिए, मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठूंगा। तो नई कुर्सी मंगा दी गई, वहाँ पर सरकार निजामुद्दीन औलिया बैठ गए और उन्होंने कारण पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा फ़ैसला हो रहा है। तो उस काजी ने सारी बात दोहराई कि आदमी के पास एक जूता है और वो जूते को कह रहा है कि ये परमात्मा का जूता है, भगवान का जूता है। तो निजामुद्दीन औलिया जो फ़कीर था उसकी तरफ इशारा किया उसने कहा कि भाई बताओ ये किसका जूता है। तो उसने फिर वही बात को दोहरा दिया कि ये परमात्मा का, भगवान का जूता है। और फिर उसने, फ़कीर ने उस काजी की तरफ देखा कि आप इस बंदे को जानते हैं। वो कहता कि मैं इस बंदे को जानता नहीं हूँ, लेकिन पागल दिखता है। तो फिर उस बंदे ने जो है कुछ बोला, इससे पहले कि वो काजी कुछ बोलता, जब निजामुद्दीन औलिया ने उसकी आंखों में आंखें डाली तो वो जो बंदा निजामुद्दीन औलिया फ़कीर का ही जूता ठीक करवाने आया था, उसी का मुरीद था, उसी का शिष्य था। फिर उसने जब ये कहा कि ये परमात्मा का ही जूता है, और फिर उसने जब जो काजी था, काजी ने कहा कि ये पागल हो सकता है, तो फिर उसने जो आदमी ने बोला वो बहुत ही गौर करने वाला है, बहुत ही प्यारा उसने शब्द बोला। उसने कहा कि मैंने पहन लिया है मैंने इश्क का चोला, जो कभी भी मैला ना होबे, मिला मुझे हुस्न हकीकी, जो कभी फ़ना ना होबे, मिला वो महबूब प्यारा, जो कभी जुदा ना होबे, आदम इश्क नमाज में नीति, जो कभी कज़ा ना होबे। तो इस तरह से उसने कहा कि ये जो मेरा मुकाम है ये है।
तो फिर निज़ामुद्दीन औलिया ने उस काजी को कहा कि इसका मुकाम ये है, इसको हर तरफ रब ही रब दिखता है। लेकिन एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता है, आप अगर कुछ जानते हैं तो बताइए आप कि अगर आप जानते हैं तो ये सारी कायनात किसकी है? तो वो काजी कहने लगा परमात्मा की है, भगवान की। ये धरती से लेके आकाश तक जो प्रॉपर्टी है, जो संपदा है, ये किसकी है? वो कहता है परमात्मा की। वो कहता है कि फिर ठीक है, अगर इस जूते को अगर आप इसमें से निकाल देते हो, इस कायनात में अगर आप कहते हो कि ये सारी परमात्मा की है, ये सारी प्रॉपर्टी धरती से लेके आकाश तक, ये सारी कायनात उस परमात्मा की है, तो अगर इस जूते को निकाल देते हो तो ये आदमी झूठा है। अगर इस जूते को आप नहीं निकाल पाते हो तो ये जूता परमात्मा का ही हो सकता है, ये जूता भगवान का ही हो सकता है। तो उसके बाद उस काजी ने उस निज़ामुद्दीन औलिया के पाँव में अपना सिर रख दिया और उस बंदे की जात को पहचान लिया। सच्चा वो भगत था, मुरीद था, शिष्या था और सरकार निज़ामुद्दीन औलिया का ही वो शिष्या था। तो उसके चरणों में भी सिर रख दिया। फिर उसने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे भी ऐसी ही इबादत आप दे दीजिए, मुझे भी ऐसी ही प्रार्थना दे दीजिए जो इसने कहा कि मैंने ऐसी इश्क नमाज की है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और मैंने ऐसा इश्क का चोला पहना है जो कभी मैला नहीं होता, मुझे ऐसा हुस्न हकीकी मिला है जो कभी भी फ़ना नहीं होता, मुझे ऐसा महबूब मिला है जो कभी भी जुदा नहीं होता। तो फिर उस फ़कीर ने उसको कहा कि तुम प्रार्थना करना कि इबादत कर, इबादत कर, इबादत करने दे नाल गल बनदी है, किसी दी अज बनदी है तो किसी दी कल बनदी है। तो इस तरह से जो डाउट थे उस फ़कीर ने उस काजी के भी निकाल दिए। और उसके बाद जो ये भी संदेश दिया कि जब भी आप पूरे शिष्य हो जाते हो, पूरे मुरीद हो जाते हो, तो जब भी आप मुसीबत में होते हो तो आपके गुरु आपके पास आते हैं और दूसरों को तो समझाते हैं, आपकी भी वहाँ आकर जो है वो रक्षा कर देते हैं, आपको भी उस दुख से, उस मुसीबत से निकाल देते हैं। नहीं तो हो सकता था काजी उसको है सूली पे लटका देता, उसको सज़ा दे देता। और साथ साथ में जब वो आते हैं तो कई प्रकार के संदेश भी वहाँ मिल जाते हैं। कहते काजी ने फिर अपना जो वहाँ पर वो जो राज था उसको छोड़ दिया और सबको प्रार्थना करी कि आप इबादत करें, इबादत करें, इबादत करें। तो इस तरह से जो गुरु है, जो सच्चा मित्र है, या फिर कोई महात्मा जन है, या फिर कोई भद्र पुरुष है, वो आपको इशारा करता है, उसके लिए ही आपको कोई प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इस तरह से कोई सुबह इस तरह से हम कोई शिष्य बन सकें, इस तरह से हम कोई मुरीद बन सके किसी के, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कोई एक सच्चा महात्मा, सच्चा गुरु या सच्चा मित्र आ सके, जो इशारा करके हमारी मंजिल क्या है उसका हमें संदेश दे सकें। तो इसी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचने की जो राह है वो हम दीपक जी से जानते रहेंगे। छोटी छोटी रेमेडीज़, छोटे छोटे उपाय जो हैं वो हम करते रहेंगे ताकि ज़िंदगी हर पल हम और भी बेहतर बना सकें। और अगर आपके मन में चल रहा है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल तो कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565 408-912-5565। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर अगर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर टू कॉल इज़ 510-324-3100 510-324-3100। और इस शो के अपडेट्स आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, क्योंकि इन केस आपका अगर कुछ मिस हो गया है और आप जानना चाहते हैं क्या कुछ खास रहा आज के शो में, तो आप फेसबुक पेज पर जाकर के उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और कर्मा और किस्मत कनेक्शन का फेसबुक पेज लाइक भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आपकी कॉल की तरफ और जानते हैं सवाल आपका और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी का। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जी मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है। उसका जन्मदिन है मार्च 17, 1983। सुबह के 4 बजे के लगभग है, एडमंटन कनाडा में। उसकी बनती नहीं अपनी वाइफ से ना। कितना समय हुआ शादी को? अभी 10-11 महीने हो गए हैं। आपने कुछ क्या किया, अप्रोच क्या किया आपने?
7 तक पहले भी उसकी एक शादी टूट चुकी थी। आपने कोई अप्रोच किया इसको ठीक करने के लिए? कोशिश तो की पर वो सुनता नहीं किसी को, उसको गुस्सा बहुत आता है मिनट में। आपकी जो बेटे की हॉरोस्कोप है, एक तो मंगल उनका चौथे घर का है, जिसकी वजह से उनका मांगलिक दोष बनता है। ये मांगलिक दोष की वजह से भी इंसान का जो फायर साइन है बहुत हाई रहता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कम रहती है, जल्दी जल्दी बोल देता है, जल्दी जल्दी वो कई बातों को कर लेता है, जिसकी वजह से उसको परेशानी रहती है। ख़ास करके संबंधों में उसमें ईगो आती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक तो ये चीज़ है, तो इसका कोई ना कोई ख़ास इलाज आप करें। दूसरा जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है उनका ढैया का चल रहा है, वो 2017 जनवरी तक रहेगा। इसकी वजह से भी इंसान ऐसे समय में जितने भी ठीक ठीक कर्म करे, नेचर की सेवा, साधु संत की सेवा, गुरुओं की सेवा, कोई उपाय, कोई दान, कोई पूजा, कोई अर्चना, तब उसका समय ठीक रहता है। नहीं तो जो अपनी बुद्धि यूज़ करेगा ढैया में, साढ़े सती में, नुकसान के सिवा उसका और कुछ नहीं हो सकता। तो उसको चाहिए कि अभी थोड़ा सा आराम से 4-5 मंथ कोई उसके लिए आप उपाय करते रहो, ताकि जनवरी फरवरी के बाद कुछ ठीक होने के चांस आपके बन सकते हैं। और अगली चीज़ क्या है कि जो राहु है उनका, वो 7वें घर में बैठा, और राहु की आंधी 7वें घर को ख़राब करती ही है। 7वां घर जो है शादी का होता है, तो इसलिए 3 बातें उनकी जो है, एक समय उनका साथ नहीं दे रहा, दूसरा मांगलिक दोष, और तीसरा राहु का 7वें घर में बैठना। ये सारी बातें जो हैं उनकी शादी, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ पेनफुल डिस्टर्ब कर रही है। इसके लिए ख़ास उपाय जो हैं आप कोई करवाएं। आप उसके लिए पर्सनली मिलना आपके लिए बेहतर होगा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? टेक्सास से बोल रहे हैं। आपको नंबर देते हैं, डिटेल में कुछ और रेमेडीज़ मैं आपको दूंगा, उसके लिए आप उपाय कर लें, जो है नंबर कर लें। लिखिए नंबर आप। आरती जी नंबर बताइए इनको। जी, आप कॉल करें 510-324-3100 510-324-3100। आप इस नंबर पे कॉल करके दीपक जी से आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि आप टेक्सास में हैं, ताकि दीपक जी आपसे डिटेल में कुछ बातें कर सकें और साथ में आपको कुछ रेमेडीज़ और उपाय भी दे सकें। और दूसरा, आप ये जो 4-5 मंथ आगे हैं, इनमें अपना साथ रखें, अपने गुरुओं का साथ रखें, बड़ों की एडवाइस लें, माता पिता की ब्लेसिंग लें, ताकि ये समय 4-5 मंथ का आगे जो है वो निकल सके। अपनी बुद्धि का कम प्रयोग करें, श्रद्धा का ज़्यादा प्रयोग करें। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी नमस्कार। अपने रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें। जी नमस्कार जी। नमस्ते। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1966, 15 दिसंबर, पंजाब में हुआ। नाम कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ सैक्रामेंटो। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम क्या है जी। और क्या पूछना चाहते हैं आप? बस फाइनेंशियल के बारे में पूछना चाहता हूँ कि ये थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं है, कब तक ऐसे चलता रहेगा? जी, आपका थोड़ा सा जो सोर्स ऑफ इनकम है उसकी कारण ये है कि कुछ आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है वो दान में नहीं लगाते हैं, उसकी वजह से ये कंसर्न है आपका। तो आगे से ऐसा थोड़ा सा करें, नेचर में थोड़ा सा पैसा निकाल के लगा दिया करें, अपने गुरुजन को दे दिया करें, गरीबों को लगा दिया करें 5-10% का हिस्सा, उससे ठीक रहेगा। क्योंकि 10th हाउस का जो शनि है वो जो है ये मांगता है कि आप नेचर की सेवा में कुछ धन लगाएं, गरीबों की सेवा में लगाएं, माता पिता की ब्लेसिंग लें। वो कमी है आपके, तो उससे आपका फाइनेंशियल टर्म से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं तो लास्ट जो आपके 10-12 साल से जो टाइम पीरियड चल रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव पीरियड है। उसमें आपने बहुत कुछ जो है वो गेन ही किया होगा, लूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि बृहस्पति की महादशा के साथ है। अब आप सहारा लें कुछ रत्नों का, एक नीलम और एक पन्ना गले में पहने, और उनका वजन 7 रत्ती से ऊपर होना चाहिए। बाकी नेचर की सेवा के साथ जुड़ें, और साथ साथ में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है वो दान में लगाएं, और गुरुजनों को याद रखें। बस इसी से आपकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
थैंक यू पंडित जी। नमस्कार। दीपक जी, जो गुरु होते हैं, जैसे आप भी ज्योतिष गुरु हैं और सोमवार और बृहस्पतिवार हमारे साथ होते हैं, ज्योतिष के माध्यम से और वास्तु के माध्यम से हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं जी। तो गुरु की महिमा जो है उसके बारे बहुत में अपरंपार है। एक गुरु के ना कोई चोरी करने चला गया रात को। अच्छा, उसके घर में तो अब कुछ था नहीं, तो उसने चोर को देखा तो बड़ा बेचारा उदास हुआ, परेशान हुआ। अब चोर को नहीं पता है कि वो जी मतलब गुरु उठा हुआ है, जान रहा है। दूर पहाड़ी पे था वो। चोर को सारे घर उसने देख लिए थे, अब वही बचा था। कहता चलो यहाँ चलते हैं। वो धीरे से जो है वो गुरु उठा और उसने ना एक दिया जला लिया जी। वो चोर तो बेचारा डर गया और बड़े आराम से उसके पास आया। कहता डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मित्र ही हूँ, मेरे घर में है कुछ नहीं, मैं बड़ा परेशान हूँ, अब दुखी भी बहुत हूँ कि तुम कुछ लेने आए और यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए, इसलिए मैंने दिया जलाया और कोई ऐसी बात नहीं। वो तो चोर बड़ा घबरा गया। कहता मैंने कोई ऐसा आज तक जीवन में घर नहीं देखा जिसमें घर का मालिक ही उठ के दिया करे और कहे कि चलो मैं तुम्हारे साथ ढूंढता हूँ, मुझे तो कुछ मिला नहीं। वो तो डर गया, उसके तो पसीने आ, ठंडी रात थी उस दिन, सर्द रात थी, सर्दी का समय था, लेकिन उसको पसीने आने लगे, होता ही है, घबराया हुआ बहुत था। तो धीरे धीरे वो जो गुरु था उसके साथ उसने थोड़ा सा ऐसा जब संग किया तो थोड़ा सा जब वो घबराया तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस जो भी उसने बहाने लगाने थे लगाए, मुझे जाने दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। कहता नहीं नहीं नहीं, आप ढूंढो, शायद मिल जाए, और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इस घर से कुछ मिल जाएगा मैं उसमें कुछ लूँगा नहीं, तुम ही ले जाओ, बस मुझे ये है कि तुम यहाँ से खाली हाथ मत जाना। देखो ऐसी बात गुरु की। तो वो चोर घबराया, उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, वो भागने लगा और पीछे से वो गुरु उसको आवाज़ दे रहा है और रुको रुको रुको, कुछ है मेरे पास। वो फकीर नंगा रहता था, सर्दी का टाइम था, उसने ऊपर कंबल ले रखा था, उसने जोर से आवाज़ लगाई, उसके पीछे भागा, तकड़ा था गुरु, और कहता ये कंबल तो लेके जाओ तुम। वो बड़ी मुश्किल से उसने फिर वो जो चोर था कहता चलो कंबल पकड़ लो कि शायद इससे मेरा ही पीछा छोड़ दे, कि उसने जल्दी से उसका कंबल ले लिया। अब फकीर वो नंगा हो गया और वो जैसे ही वापस आया तो उसने फिर एक ज़ोर से आवाज़ लगाई उसको अंदर आके, अरे तुम जा तो रहे लेकिन अच्छे ढंग से जाओ, दरवाज़ा तो बंद करके जाओ। तो वो जब पीछे मुड़ा तो उसने क्या देखा कि वो फकीर उसके पीछे आ रहा है, भाग रहा है उसके पीछे पीछे। तो चोर कह रहा है कि मेरा पीछा छोड़ो, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। वो कहता नहीं नहीं, अब तुमने मेरा सब कुछ तो ले लिया है, कि कंबल था मेरे पास तुमने ले लिया, वो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मेरा यहाँ अब क्या रहना। खैर उसने चोर ने बड़ी मुश्किल से उससे जो है वो पीछा छुड़वाया। जब उसने पीछा उससे छुड़वाया तो कुछ दिनों बाद वो चोर बेचारा पकड़ा गया। उस नगर की अदालत में उसको लेके चले गए और जब वो अदालत में जज ने उसको पूछा कि तुम्हें कोई यहाँ जानता है जो तुम्हारी गवाही दे सकता है। अब उसकी कौन गवाही देगा, सब समय तो वो जो काम करता है वो रात में करता है, दिन में तो वो सोता ही है बेचारा, उसको कोई जानता नहीं। लेकिन उसको उस फ़कीर की याद आई, उसने कहा कि नहीं मैं एक पहाड़ी पे का फ़कीर है, मैं उसको जानता हूँ। तो उस फ़कीर की बड़ी चर्चा थी, बड़ा करनी वाला फ़कीर था और बड़े चमत्कार थे उसके फ़कीर के। जज को उसके बारे में पता था। कहता सच? कहता हाँ मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की उसकी सारी बातें थी उसके मन के तल के ऊपर उसका बड़ा असर पड़ा, कि जिस तरह से उस फ़कीर ने दिया जला दिया, उसको चोरी करने के लिए कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, फिर उसको कंबल भी दे दिया। तो उसको पूरा यकीन था कि वो कुछ ना कुछ मेरे लिए इंतज़ाम वो फ़कीर जो है वो साधु वो जो गुरु कर देगा। और उसके बाद फिर जज ने जो है उस फ़कीर को बुलाया, वो जो फ़कीर आया, फ़कीर ने उस गुरु ने आके कहा कि ये जो इंसान है ये कैसे चोरी कर सकता है, ये तो मेरा मेहमान था, मैं तो उसके पीछे पीछे भाग रहा था कि कुछ लेके जाओ, ये तब भी नहीं लेके जा रहा था, ये जो एक कंबल है उसने ऊपर उड़ा रहा है तो मैंने बड़े मुश्किल से दिया, बड़े प्रेम से दिया। उस जज ने कहा आगे मत कुछ बोलिए, बस आपकी बात सिर माथे के ऊपर, आपकी बात को हमने समझा है, बस। उसके बाद उसको वो है रिहा कर दिया गया। किस तरह से एक गुरु आपकी गलतियों को छुपाता है। आप चोरी करने गए थे, आपको दिया लेके उस कर्म में भी साथ दिया, और उसके बाद उसको कितना दुख हुआ कि तुम बेशक चोरी करने ही घुसे थे लेकिन कंबल देने के लिए उनके पास आया। और उसके बाद फिर फ़कीर ने आके अदालत में भी उस गुरु ने कहा कि इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो चोरी कर ही नहीं सकता। किस तरह से जब कोई आप अपराध भी करते हो या कोई गलती भी करते हो तो उस समय आपके साथ किस तरह से खड़े हो जाते हैं
ताकि उस गलती को आप रियलाइज़ करो, जी। ताकि आप उसको ठीक कर लो। तो आपको कोई दंड नहीं देते हैं, पॉजिटिव ही हो रहा आपके आसपास जो है वो क्रिएट कर लेते। तो उसके बाद वो छूटा। उसके बाद उसने कहा कि एक दिन ऐसा भी था कि तुम मेरे पीछे भाग रहे थे, अब ये दिन आया है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से वो करते हैं, हर तरह से पॉजिटिव गुरु या ज्ञानी करेगा, ताकि आपको वो किसी न किसी रूप से सच के साथ या प्रकाश के साथ जोड़ देगा। और उसको जोड़ा उस चोर को, तो उसने उसके चरण पकड़ लिए, उसको कहने लगा कि एक दिन ऐसा था कि मैं नहीं चाहता था कि आप मेरा पीछा करो, लेकिन आज मैं तुम्हारे चरणों में सिर रखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। वो सब कुछ छोड़कर वो चोर उस फ़कीर के साथ चल पड़ा, और फिर वो फ़कीर उसको अपनी कुटिया में, उस घर में ले आया। और पूर्णमासी का समय था और जो चाँद जो है वो पूरा निकला हुआ था। तो उस फ़कीर ने कहा कि तुमने जो मेरे जीवन में किया है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो उस फ़कीर ने, उस गुरु ने कहा कि तुम्हारे आने से मेरे अंदर एक कविता का जन्म हुआ कि जब तुम आए थे तो मैं चाँद के बारे में सोच रहा था, और फिर जब तुम आए तो मैं चाँद के बारे में जब सोच रहा था तो तुम्हारे आने से मैंने एक कविता लिखी थी। तो वो कविता का जन्म तुम्हारे आने से ही हुआ था, और जब तुम चले गए तो मैंने वो कविता पूरी की थी, और मैंने उस कविता को ऐसे लिखा कि चांदनी रात है और ये एक मेहमान मेरे घर में आया, और मेरे घर में कुछ भी नहीं था, मैं बहुत उदास था, परेशान था, और ये जो मेहमान है इसको ना कुछ देना मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा घाटा था। इस तरह से उसने एक प्यारे से शब्दों से वो कविता लिखी। तो उस चोर को कहने लगा वो साधु, वो गुरु, कि वो जो कविता का जन्म हुआ वो तेरे कारण हुआ, वो जो कविता मेरे अंदर आई वो तेरे कारण आई, तो इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें लेने भी आया था और ये कविता भी मुझे तुम्हें सुनानी थी। तो इस तरह से कुछ भी हम करते हैं जीवन में, कुछ भी उल्टा पुल्टा करते हैं, ये साईं लोग, ये फ़कीर लोग, ये साधु लोग, ये गुरु लोग जो होते हैं हमारे, हमेशा हम उल्टा पुल्टा भी करते रहें, हमें सीधा वो किसी न किसी रूप से पॉजिटिव रूप से करवा देते हैं। इसलिए बद्दर पुरुष, साधु, गुरुजन की हमें बड़ी ज़रूरत पड़ती है इस जीवन के अंदर, नहीं तो बुद्धि तो हमें तोड़ती है, और जो जोड़ने वाली चीज़ है वो श्रद्धा है। और श्रद्धा बद्दर पुरुष, महात्मा और या फिर साईं लोग, फ़कीर लोग और ऋषि लोग ही पैदा कर सकते हैं। और उनके पैदा करने का जो ढंग है और जो उनको हमें जीवन में सही रास्ते लाने का ढंग है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। और वो जो भी करते हैं वो ऐसा करते हैं जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। इस तरह से हमारे जो भी 5 विकार हैं, जो दुश्मन हैं, उनको काबू करने का हमें एक पॉजिटिव रास्ता जो है वो देते हैं। जी, और इसी तरह की बातें जो हैं वो हम दीपक जी से जानते रहते हैं समय समय पे, रेमेडीज़, उपाय के साथ साथ कुछ प्रसंग जो हमारी ज़िंदगी में उतारने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम बचपन से जो है वो कहानी के माध्यम से ही सीखते आ रहे हैं। नानी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ ही हैं जिसमें हमने ज़िंदगी का मर्म, ज़िंदगी का ज्ञान जो है वो लिया है। और यहाँ पर हमारे बीच में होते हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी, जो हर सोमवार और बृहस्पतिवार 2 से 4 बजे तक ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई बातें हमारे बीच में लेकर के आते हैं, वास्तु से जुड़ा हुआ ज्ञान लेकर के आते हैं, बल्कि कुछ ऐसे प्रेरक प्रसंग, कुछ ऐसे उदाहरण भी हमारे बीच में लेकर के आते हैं जो ज़िंदगी की गति बदलने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपके मन में चल रहा है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल और आप अभी भी हमें कॉल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी लिसनर्स हैं जो अभी भी कॉल कर रहे हैं। समय अभी हमारे पास इतना नहीं रहा है कि हम आपकी कॉल्स ले सकें, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। सोमवार 2 से 4 फिर आपके बीच में मौजूद होंगे, लेकिन इस यहाँ पे जो है, जो अभी कॉल कर रहे हैं वो कॉल कर सकते हैं दीपक जी के ऑफिस के नंबर पर 5103243100 5103243100। तो फिलहाल कर्मा और किस्मत कनेक्शन में इतना ही। आरती को दीजिए इजाज़त, सोमवार फिर होगी 2 बजे आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और दीपक जी, आप इस शो पर आते हैं, इतना अमूल्य समय हमारे लिए लेकर के आते हैं, इतनी अमूल्य जानकारी हमारे लिए लेकर के आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आरती, आप सबका भी धन्यवाद जो हमारे साथ यहाँ पूरी हेल्प करते हैं इस प्रोग्राम को आप तक लाने का। सो मेरी बातों को आपने इतने प्रेम से सुना, मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ।
सबके भीतर बैठे परमात्मा मेरा नमन स्वीकार करें। और ये जो मेरी बातें होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, मैं सोचता हूँ वो आपकी सबकी बहुत मेहरबानी है, बहुत आपकी अनुकंपा है, आप सबका आशीर्वाद है। और जो बातें आपको नहीं अच्छी लगती हैं वो मेरे ही कहीं ज्ञान में कमी होती हैं, मेरी ही समझ में कमी होती हैं, मेरे ही अनुभव में कमी होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उन कमियों को अच्छे ढंग से जो है वो दूर कर सकूं। आपके आशीर्वाद से वही मैं आपके लिए लेकर आऊं जो आपको जीवन में ज्ञान से जोड़ दे बातें, और आपको सच से जोड़ दें, आपको प्रकाश से जोड़ दें, आपको जो है वो स्वर्ग से जोड़ दें। आखिर में सबको फिर रक्षाबंधन की ढेर सी बधाइयाँ। आपकी बहनों का सबका आशीर्वाद आपके साथ चले और जीवन में आप शिखरों को छुएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका धन्यवाद, सबको फिर से नमस्कार प्रणाम। अब मिलते हैं हम मंडे को। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।